आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे पे आपका स्वागत है और आप इस शो और जबरदस्त मोमेंटम का लुत्फ उठाएंगे CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो पर। डायरेक्टर साहब आपके सामने पेश करेंगे निफ्टी 17,515 99 अंक ऊपर। कहानी ये नहीं है कि इंडेक्स 99 अंक ऊपर है, कहानी यह है कि 5 दिन की लगातार गिरावट और दिन का न्यूनतम लेवल 17,218 से एक बहुत ही शानदार रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग पर आपको आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं अगले 80 मिनट ये टिकता है या नहीं। बैंक निफ्टी दिखाइए डायरेक्टर साहब, 37,240 111 अंक ऊपर और यहां पर दिन का लो था 36,630। तो आप मान के चलिए 340 और 250 आपके सामने 590 अंक का एक इंट्राडे लोज से बहुत शानदार बाउंस आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं बिना विलंब के और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। वीरेंद्र जी, 17,500 स्क्रीन पर। शैल जी, शुभकामनाएं आपको इसकी। 17,500 अगर आप देखें स्क्रीन से धूमिल हो गया था, लेकिन आज फिर विराजमान है। करना क्या चाहिए? देखिए, सुबह कल हम शॉर्ट थे और आज सुबह भी हमने शॉर्ट करवाया, लेकिन आज सुबह हमने एक लेवल पर कवरिंग करवाई थी, मॉर्निंग आउटलुक में भी और पोस्ट मार्केट ओपनिंग भी, और वो था करीब करीब 17,250 17,159। डिफाइन मैंने सुबह ही किया था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट एग्जैक्टली ऑप्शंस। वो 100 डेमा का जोन है जहां पे आपको जाके एक बार अपनी शॉर्ट कवर करनी चाहिए। याद रखिएगा, अप्रैल में भी 100 डेमा से निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया था, तो वहां से एक पुल बैक आया, शॉर्ट हमने कवर कर लिए। लेकिन मजा था स्टॉक फ्यूचर्स को प्ले करने का, याद रखिएगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा शॉर्टिंग थी। FIs पिछले 2 दिन में इंडेक्स पे शॉर्ट नहीं गए थे, याद रखिएगा। अब करना क्या चाहिए, 2 चीज समझ लीजिए। अगर आप शॉर्ट से निकल चुके हैं, आप लॉन्ग थे, तो समझ लीजिए 2 चीजें हो रही हैं। 17,600 की कॉल, निफ्टी का चार्ट लेगा ये ओवर, 17,600 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई अगर आप देखें तो यहां पर है करीब करीब, समझ लीजिएगा कि 1,10,000। यानी ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? करीब करीब 17,580 621 तक की जोन तक के लिए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो एक रुकाव होगा। और नीचे की तरफ याद रखिएगा, आज के इस पुल बैक के साथ क्या आया है ऊपर? वो आया है पुट राइटर। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे हुई है आज, तो वो है 17,400 की स्ट्राइक। तो आप समझ लीजिएगा कि अगले 90 मिनटों में शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब तक कि 17,390 वॉलेट ना हो जाए, और फ्रेश लॉन्ग अब मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह से ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ चुका है। कल के ट्रेड के लिए निफ्टी को यहां पर 17,500 के ऊपर और करीब 17,581 और 17,600 के बीच में थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। यानी क्लोजिंग में भी ट्रेड जो रहेगा शेयर जी, वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन हां, आखिरी के 90 मिनटों में 17,400 17,390 ये बुल्स के लिए सिक्योर करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वहीं पे हो रही है। शॉर्टिंग का व्यू उसके बाद ही बनाएंगे। निफ्टी बैंक पर बात करते हैं, 37,154। मैं यहां पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं। सुबह मैंने शॉर्ट कवर करवा दी थी करीब करीब 36,644 के आसपास। वही एग्जैक्टली डे लो था, वही सुबह मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी में मेंशन किया गया था, लेकिन नो ट्रेड अभी फॉर द टाइमिंग। एक काम करते हैं, अब आपकी मुलाकात कराता हूं आज के पैनल से। इस पैनल में आज कमाई का अड्डा में अगले 90 मिनटों में स्टॉक स्पेसिफिक इस गेम को खेलने के लिए और अप्रोच को समझने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से, राजेश सतपुते प्रकाश कवर.com के प्रकाश कवर, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी है, विलमली के मीरेश जोशी और रचना वैद्य हमारे साथ streetwinners.com की मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में ठीक 2:50 पर यतिन मौजूद होंगे, डीलिंग रूम चेक लेके एग्जैक्टली। अगर आप देखिए डीलर्स की अप्रोच क्या है मार्केट्स में, वो क्या खोज रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे बातचीत करेंगे। और 3:10 पे मोमेंटम ट्रेड्स। शैल जी, ओवर टू यू। वीरेंद्र जी, 2-3 इंडिसेस पर ध्यान डाल लेते हैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले। आपके सामने निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स पेश है, 15 के 15 शेयर हरे निशान में और 3% ऊपर 5584 पर निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स टॉप गेनर आज। निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स 1.8% ऊपर 2732 और 13 के 13 शेयर्स हरे निशान में। डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो। स्क्रीन पर आप चौतरफा शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं और बुल्स अब आप समझिए बिल्कुल तैयार है दलाल स्ट्रीट पर अपना वर्चस्व दोबारा
तेजी में बनाने के लिए। आप देख लीजिए सुबह के सत्र में ये क्रॉसओवर हुआ लगभग 9:40 पर 10 बजे तक, और उसके बाद धीरे धीरे एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब 4:1 है। गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 4 शेयर, और सुबह जब शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल उल्टा था, गिरने वाले 2 शेयर थे और बढ़ने वाला सिर्फ 1 शेयर था। अब आपको अपने टेक्निकल पैनल से जुड़वाते हैं। सबसे पहले यहां पर चर्चा शुरू करते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, आपकी पहली पिक, 5 दिन की गिरावट और अब एक हरा निशान, क्या कीजिएगा? सो गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मार्केट में बिल्कुल गिरावट के बाद एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से काफी स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है, और जो स्टॉक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे थे वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू है। सो यहाँ पे जो स्टॉक हमें यहाँ पे क्लियरली बुलिश दिख रहा है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, वो है भारतीय एयरटेल का। ये स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, डेली वीकली मंथली अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है भारतीय एयरटेल को यहाँ से बाय करना चाहिए। 753 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है इसमें 775 से 780 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 740 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह देंगे। और जो दूसरा सेक्टर हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पावर स्टॉक्स, और उसमें टाटा पावर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से टाटा पावर में एक गिरावट देखी हमने 2 दिन की, उसके बाद जो आज रिवर्सल था वो काफी स्ट्रांग है, और जिस तरीके से इसमें आज डेटा बन रहे हैं, हमें लगता है टाटा पावर को भी यहाँ पे देखना चाहिए। टाटा पावर में यहाँ पे 231 का स्टॉप लॉस रखे, और हमें लगता है जैसे ये स्टॉक में 238 का लेवल क्रॉस होगा तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव जो कि इसको 248 से 250 की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि इसके वीकली चार्ट जो है वो ये दिखाते हैं कि एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन 3 वीक से होते हुए दिखा है, डिस्पाइट मार्केट इतना वॉलेटाइल था। तो ये स्टॉक को भी यहाँ पे बाय करना चाहिए। 231 के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट होंगे 248 तक के। ओके, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पर आप देखें 235 पे ट्रेड करता हुआ। आज सुबह अगर आप देखें हमारा शैल जी और मेरे डिस्कशन होता है पोस्ट मार्केट ओपनिंग, जो हम ट्रेड्स पिक करते हैं, उसमें तीसरा स्टॉक था टाटा पावर, हमने पिक किया था मॉर्निंग में ही। और अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3% ऊपर टाटा समूह के स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी। पहला स्टॉक लिया था टाटा मोटर्स, वो भी लिखा ये स्क्रीन पर, और उसके बाद टाटा पावर। तो टाटा पावर ये वो स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने इवन 20 डेमा को अगर आप देखें बड़ी मुश्किल से वॉलेट किया था, वो तोड़ने को तैयार नहीं थे। तो स्ट्रेंथ को हमने सुबह सुबह प्ले किया था, और टाटा मोटर्स को देखिए आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ 9 रुपए 20 पैसे ऊपर। दैट्स गुड। आगे चलते हैं, आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद है। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अगले 90 मिनटों के लिए क्या प्ले करेंगे आप, स्ट्रेंथ को या फिर वीकनेस को? देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से कैश काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ हमें कहीं कहीं नजर आ रही है, और उसमें एक स्टॉक है सोना कॉम्स, सोना BLW। हालांकि 6% ऊपर है, बट ये भी हमें समझना होगा कि स्टॉक पिछले करीब 5 हफ्तों से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के रेंज में, और जिस तरह से इस स्टॉक ने अपने 20, 10, 50 सभी मूविंग एवरेजेस को होल्ड किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो कि 812 पर है, और इवेंचुअली मेरा लक्ष्य 850 का इस स्टॉक में बन रहा है। तो थोड़ा पोजिशनल लिहाज से मेरे हिसाब से सोना कॉम्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 710 का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ट्रेडर्स के लिए 780, 790 की एक अपसाइड मिल सकती है, बट पोजिशनली 850 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। डिस्क्लोजर के तौर पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर हमने हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक को अलग अलग लेवल्स पे रिकमेंड किया, और आपके चैनल पे भी 400 के तरह से हम इसके अंदर में लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर देखें 747 पे सोना BLW ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बाजार की रिसेंट गिरावट का कोई इंपैक्ट नहीं था, तो स्ट्रेंथ को प्ले करते हुए कैश मार्केट में डेरिवेटिव से थोड़ा सा हट के आशीष चतुर्मोता, श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनफैक्ट हमारा ये रचना वैद्य मौजूद है हमारे साथ। अच्छा नहीं है, प्रकाश के वजह से बात करते हैं। प्रकाश सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? टॉप कन्विक्शन कौन है? अडानी पोर्ट्स। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन था, खत्म हुआ, और उसके बाद जो अपमूव मिला है, यहां पर एक अपमूव शुरू हुआ। इसका जो टारगेट है अडानी पोर्ट्स का 750 का है। स्टॉप 710 अडानी पोर्ट्स बाय। अडानी पोर्ट्स का बाय है 730 पर, आपकी स्क्रीन पे 2% ऊपर करता हुआ, और ट्रेड और डे हाई की ट्रैजेक्टरी है इस स्टॉक की। रचना जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का। जी नमस्कार, और मेरा जो कॉल है वो रैम्को सीमेंट्स में रहेगा। रैम्को सीमेंट्स के फ्यूचर से काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल करा है आज,
and that's after quite a big fall, and it is also बहुत important level पे है. तो यहाँ पे अगर 988 का लेवल फ्यूचर्स पे सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे we can see levels of 1020 and 1030. चलिए, आपके सामने रैम्को दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ दिख रहा है और कुछ समय पहले यहाँ पर रचना जी ने ही आपको एक शानदार कॉल दिया था लॉन्ग साइड पर, लेकिन बाजार उन दिनों सुस्त था. डायरेक्टर साहब, रैम्को का अगर आप एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग 6 और 4 10 दिन की गिरावट देख रहे हैं और आज जो आप बाउंस देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरती से 200 डीएमए से आता हुआ दिख रहा है. एक बढ़िया लॉन्ग कॉल बनती हुई 1,80,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हुए हैं रैम्को पर. अब जोड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब को. मयूरेश जी, हरी लहर वापस बाजार में दिख रही है. ये तो समय ही बताएगा कि ये डेड कैट बाउंस था या आपने वापस बुल्स को दौड़ते हुए देखा लगातार दलाल स्ट्रीट पर. इस लेवल पर कुछ आपको फंडामेंटली पसंद आता हो जो आप पोर्टफोलियो में एसआईपी के जरिए ऐड करना चाहते हैं? तो आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून वीरू जी. नहीं, दो चीजें बहुत अहम थी. आई थिंक जैसे हमने सुबह भी बात की, आई थिंक जो मार्केट में करेक्शन है, निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स काफी स्टार्क था. जैसे मैंने कहा, आई थिंक प्री पैंडेमिक लेवल से निफ्टी इवन एट द करंट जंक्चर इज 45% अप कंपेयर टू डाउ विच इज 27%, और डैक्स या फुटसी जो 20-22% ऊपर है. तो थोड़े आई थिंक मैक्रो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, लिक्विडिटी कंसर्न्स की वजह से जो डॉलर की तरफ फ्लोज जा रहे हैं, डॉलर बैक एसेट्स की तरफ, उससे थोड़ी आई थिंक उथल पुथल जरूर हो सकती है मार्केट में. बट क्वालिटेटिव सेक्टर्स और स्टॉक्स आई थिंक हर एक गिरावट में आई थिंक जरूर देख लीजिए जिनके पास लीडरशिप पोजीशन हो. इन्फ्लेशनरी जो सेक्टर है जिनपे इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होता, जैसे आईटी सेक्टर हुआ, हमने सुबह भी बात की है. आई थिंक टीसीएस, इन्फोसिस, मिड कैप आईटी में हुआ टाटा एलेक्साई, माइंडट्री, persistent. I think this sector can continue doing well going forward. दूसरी बात जो आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है शेल सर, जो गवर्नमेंट देख रही है और करने वाली है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जबरदस्त कंट्रोल में है. कल रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान आया था कि जो टैक्स रिसीट्स हैं, आई थिंक दैट शुड एक्सीड द टारगेट सेट इन FY22. आई थिंक जो कम लागत आपने लगाई है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ में, और जो टैक्स रेवेन्यूज बढ़ के आएंगे, मुझे लगता है और लीवे मिलती है गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करने में, विच नो अदर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड प्रोबेबली है. सारी गवर्नमेंट रेज कर रही है डेट लेवल अपनी, बट अपना आई थिंक फिस्कल कंट्रोल काफी डिसेंट है कंपेयर टू आवर बैलेंस शीट साइज. तीसरा, कॉर्पोरेट अर्निंग जबरदस्त ग्रोथ, इसके लिए आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में स्टॉक लाइक L&T हुआ, या इवन द सीमेंट सेक्टर, आई थिंक जो दिग्गज शेयर्स हैं, अल्ट्राटेक का, अंबुजा, क्योंकि अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने वाले अपने देश के लिए, और ये सारे लीडरशिप वाले ब्लू चिप कंपनीज शुड कंटिन्यू डूइंग वेल. सो फंडामेंटली आई थिंक ये सारे स्टॉक्स काफी बढ़िया हो सकता है पोर्टफोलियो के हिसाब से. और डिफेंस एज अ प्ले, आई थिंक अगर आपको एक मोमेंटम स्टॉक भी देखना है विच इज फंडामेंटली वेरी वेरी गुड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं शैल सर, आई थिंक जो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी है वो यहां से आई थिंक दुगनी बढ़नी चाहिए. सो दे वर ग्रोइंग एट 5%. इन माय ओपिनियन दे शुड ग्रो एट 10 to 12% मिनिमम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. मार्जिन 23 से 24%, ऑर्डर बुक 80,000 करोड़ है, विच मीन्स अगले 4 वर्षों के लिए ऑर्डर जबरदस्त तरीके से आते जाएंगे. लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट, व्हाट यू आर प्रॉब्ली सीइंग इन टर्म्स ऑफ एडवांस मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस के ऑर्डर, सुखोई के शायद कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं. और इसलिए आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड है 2-2.5% के आसपास, ये कंपनी बिल्कुल मेंटेन कर सकती है. और डिफेंस एज अ स्पेस, बजट आएगा 3 महीने में, स्पेंडिंग विल इंक्रीज सब्सटेंशियली, और इसके लिए आई थिंक क्वालिटेटिव कंपनीज लाइक HAL, लाइक BL विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, जैसे एग्जीक्यूशन उनका सुधरते जा रहा है. आई थिंक लार्ज कैप नेम्स तो है ही, बट एक मोमेंटम बेस्ड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग काउंटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी हो सकता है. आज आपके सामने यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस अपग्रेड सुबह सुबह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर आया था, जहां पर हर्षदा जी ने बढ़िया चर्चा करी. वीरेंद्र जी, आप फिलहाल स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? शैल जी, मुझे अगर आप देखें इस वक्त सिप्ला, आज सुबह आपने मेरे ख्याल से शैल जी मेंशन किया था, और ये स्टॉक इस वक्त 911 पर डे हाई पर कल का हाई क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ. चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं. चंदन, आई थिंक शुरुआत करते हैं फार्मा स्पेस से. और सिप्ला दोनों डे हाई पर है. 91280 फ्यूचर्स रोलिंग सिप्ला डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ. 907.80 पे एक ब्रेकआउट आया है. कैसे अप्रोच करेंगे आपको इस क्लोजिंग में ट्रेड को?
जी मेरे देखिए, सबसे पहले सिप्ला की बात करें तो सिप्ला यहाँ पे अब एक मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। देखिए हम इतने दिनों से फार्मा में पॉजिटिव नहीं थे, बट जिस हिसाब से बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद इस काउंटर ने बार बार 885 के सपोर्ट को होल्ड किया और ऐसा लगभग 25-28 दिन के इस ड्यूरेशन में हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब शॉर्ट्स यहाँ पे हट रहे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे लगभग आपको 890 जो आज का सपोर्ट है उससे आप पोजीशन ले सकते हो। ऊपर में एक बार 945 से लेके 955 तक का मूवमेंट आपको सिप्ला में बनेगा। इवन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको बीटीएस की ट्रेड भी सिप्ला में देखा जा सकता है। बीटीएसटी ट्रेड आप सिप्ला में देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 915 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ सिप्ला। अब आप देखिए, हमने जो 3 ट्रेड लिए थे सुबह, टाटा पावर, टाटा मोटर, पहला ट्रेड था मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्टवेयर। सुबह अगर आप देखें फर्स्ट आई थिंक जो रेंज में हमने पकड़ा था 465, उसके बाद आशीष चतुर्वेदी जी ने भी इस पर बाय कॉल दी 470 पर, अब करीब 489-80 पे ट्रेड करता हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये, एक बार लेके आइए इसको प्लीज फ्यूचर्स में और स्पॉट में। राजेश पालविया जी, बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पर अब डे हाई पर है। अब ये स्विंग कहां तक ले जाएगा इसको, ये टिपिकल फ्लैग पे अब फ्लोट करता हुआ। नया टारगेट आपका बिरला सॉफ्टवेयर। बिल्कुल देखिए वीरेन जी, जो एक वोलेटिलिटी में जो एक डिप मिली थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे रिकवरी जो बनी है आज की, वो पूरी डिप को कवर करके स्टॉक अब नई जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से इस स्टॉक में रिकवरी बनी है डेली वीकली सेटअप के हिसाब से इसके जो इमीडिएट टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 525 से 530 तक की अपसाइड यहाँ पे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। इवन जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 482 के आसपास ले आए। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 525-530 तक के बिल्कुल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट इसमें एक हायर डिग्री टाइम फ्रेम पे होते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करके यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड कैरी करना चाहिए। जी यहाँ पर अब निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है 17,530, 113 अंक का इजाफा और कुछ यही स्थिति बैंक निफ्टी में 37,315। अब यहां पर जिक्र जोड़ते हैं राजेश पालिया साहब से ही। राजेश जी, क्या यह मौका होगा एक बढ़िया लॉन्ग साइड रिवर्सल ट्रेड का निफ्टी पर, या अभी भी आपको लगता है कि यहां पर गिरने की संभावना है? शैल जी देखिए, निफ्टी में तो जो रिवर्सल बना है अब ये 17,520 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रहेगा निफ्टी तो एक यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 17,600, 17,640 तक भी अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है अभी। स्टॉप लॉस को अब यहाँ से हम रीडिफाइन करेंगे। स्टॉप लॉस अब जो है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए वो आ रहा है करीब 17,470 के आसपास का, ये ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। और अपसाइड के टारगेट के जो हम प्ले करने के लिए अब यहाँ पे लॉन्ग साइड करेंगे वो होगा 17,590 से लेके 17,620। ये दो अपसाइड के टारगेट के लिए निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट जगह पे शैल जी ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव सेटअप लग रहा है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 37,350 के ऊपर ट्रेड करने लगा है, हमें लगता है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड किया जा सकता है। करंट सीरीज का ही कॉल ऑप्शन ले 37,400 की स्ट्राइक का, जो कि ट्रेड कर रहा है 277 के आसपास। इसमें टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 370 से लेकर 400 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 37,400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखे करीब 220 के आसपास और 400 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, जब तक आपके सामने ये ऑप्शन स्क्रीन पर आता है 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर मदद करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक को, और यही 3 काउंटर्स निफ्टी को भी ऊपरी सतह तक और खींचते हुए दिखते हैं। अब बात में आप यहां पर लगभग 20 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। 17,540 दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, जो टॉप 10 हैवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं निफ्टी के, लगभग 52% वेट रखते हैं इंडेक्स पर। उनमें से अब सिर्फ एक ही है जो हरे लाल निशान में है, और वो है इंफोसिस। यहां पर जो आपने लो देखा था वो था 1715 और अब 1740 पर ये काउंटर। बाकी 9 जो काउंटर्स हैं
वो हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट निफ्टी के लिए बचे हुए 50 मिनट। वीरेन जी। और शैल जी विद डिस्क्लोजर कि हमने सुबह इस बात को मेंशन करते हुए कि सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन इस ट्रेड को अपने मेहमानों के साथ डिस्कस किया था फर्स्ट ट्रांच में जब रिलायंस ने अपना मूव देना शुरू किया था। रिलायंस का एक बार चार्ट है, ये देखिए रिलायंस को सिर्फ आप आइसोलेशन में नहीं एज ए स्टॉक नहीं दे सकते, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि ये इटसेल्फ एक सेक्टर है। और बड़ी बात यह है, एक खबर पे कल इसका नेगेटिव रिएक्शन आया था, लेकिन एक पॉजिटिव रिएक्शन इसका टेलीकॉम वाली खबर पे पेंडिंग था। अब आप देखिए करीब करीब 2392 पे, और आज सुबह जब इसने पहला आधे घंटे में जो जोन को पार किया ना, वो बहुत बेहतरीन था। चंदन, आपकी राय क्या होगी? अब 2400 वो जोन था जहां पे कल कॉल राइटर हावी हुआ होगा। आई होप आपने भाव कॉपी में इस बात को नोटिस किया होगा। कल कॉल राइटर्स 2400 पे हावी हुए थे, अब ये एग्जैक्टली 2400 को स्ट्राइक कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को रिलायंस पर, यहां से फ्रेश व्यू लगते हुए? देखिए कुछ हैवीवेट्स नीचे के लेवल पे संभालते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली आप आईसीआईसीआई बैंक की जिक्र कर रहे थे और रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। और रिलायंस इंडस्ट्री आप देखोगे, अच्छी बात यह है कि पहले जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था लगभग आपका 2280 2300 के जोन को सरपास करने के बाद, और अभी रिसेंटली इसने 2315 का लो बना के टर्न हुआ है। तो कहीं बड़ा रोल रिवर्सल का साइन है। 2300 का लेवल निकालने के बाद रिलायंस में लगभग 2850 तक का मूवमेंट आया था और वापस हम उन्हीं लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा एक जोन होगा रिलायंस में यहाँ पे खरीदने के लिए। इवन पोजिशनल बेसिस में भी कोई 2300 के सपोर्ट से खरीद सकते हैं, ऊपर में लगभग 2700 2800 के न्यू हाई के टारगेट के लिए। अब आपने ऑप्शंस की बात की तो बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव देखने को मिलेंगे। और आप यदि इसी सीरीज की 2400 की कॉल की बात करें तो 17 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आपको 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर में 45 से 50 रुपए के स्विंग को ट्रेड करने के। ये है रिलायंस पे आपका व्यू। इस बीच आप लेके आइए प्लीज एचडीएफसी बैंक हमारा, और ये देखिए टाटा मोटर्स स्क्रीन पे रखते रहिएगा। वो ट्रेड जो कि बहुत अच्छे थे, अच्छा करते हुए टाटा मोटर्स अब 500 के लेवल को स्ट्राइक करता हुआ। एसबीआई लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, एसबीआई डे हाई पर है, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आकर ट्रेड करता हुआ 494। लेकिन उससे बेहतरीन डिस्कशन मुझे आप देखिए इस वक्त एचडीएफसी बैंक पे रखता हुआ। राजेश पालवे जी, एचडीएफसी बैंक, हमारा आज सुबह सुबह आधा जोर इसी बात पे था कि 200 डिमा पे एचडीएफसी बैंक को पिक किया जाए कि नहीं पिक किया जाए, और गया, और जनाब वहां से अगर आप देखें 27 रुपए ऊपर है। अब ये मूव उस व्यू के तहत जो आया है कि 200 डिमा से हमेशा पुल बैक स्ट्रॉन्ग देता है। ये पुल बैक कहां तक राइड कर सकता है अगर कोई लॉन्ग राइड कर रहा है तो, क्योंकि अब ये डे हाई को पार करता हुआ, ये देखिए इंटरडे हाईज पार करता हुआ। तो वीरेन जी देखिए, हालांकि स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से सारे स्टॉक्स में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही, तो एचडीएफसी बैंक ने भी काफी टाइम बिताया है 1500 के आसपास, और वहां से जो पुलबैक बना है, हमें लगता है ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब यहाँ से जो एक रिकवरी बन रही है, एचडीएफसी बैंक का इसमें बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा। 1550 से लेके 1560 ये रेंज हमें काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। वहां तक का हमें लगता है ये पुलबैक कंटिन्यू हो सकता है। छोटा ही स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, 1510 का स्टॉप लॉस रखें, और ट्रेड जो हमें लगता है लॉन्ग साइड का लेना चाहिए वो 1560 तक का रखना चाहिए। और जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स अब रिकवर कर रहे हैं, हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में भी एक रिकवरी बनना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हो चुका है, 1560 के अपसाइड के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। वीरेन जी, एचडीएफसी बैंक में आज दिन का लो है 1490, और आपके सामने अब तेजी में चहकता हुआ दिख रहा है ये काउंटर 1527 पर। काफी सारे मैंने जो लोज हैं इंट्राडे के वो नोट किए हैं। आप देखिए कि क्या शानदार बाउंस है। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे आपके सामने एचडीएफसी, और ये सारे हैवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं जो आप निफ्टी में काम करते हुए देख रहे हैं। 2860 का लो और आपके सामने 2903 का प्राइस। रिलायंस इंडस्ट्रीज का लो है आपके सामने, फिलहाल जो स्क्रीन पर चलता हुआ है वो है 2320, और अब आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज है 2394। कई सारे ऐसे काउंटर्स जहां पर आपने बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखा और वो अब बहुत अच्छे बाउंसेस देते हुए दिख रहे हैं। एलएनटी 1880 पर आपके सामने चल रहा है, दिन का लो है 1845। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, कोई लॉन्ग कॉल निफ्टी में ऑप्शंस के जरिए
दिसंबर की एक्सपायरी में आप गर्दन आगे करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए बाजार में एक इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी का 17,200। हम मान रहे थे कि शायद 17,200 और 17,000 तक के लेवल को टेस्ट करे, बट 17,200 के जो लेवल से टर्न हुआ है कहीं ना कहीं एक बार के लिए डाउन साइड को वापस बाजार रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और आज के दिन को जो सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रही है और आर्ली चार्ट में रिवर्सल बन रहे हैं, एक बार के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि स्लो एंड स्टडी अपमूव बनेंगे। तो दो चीज आपने पूछी है कि इस बाउंस को कैसे प्ले करें, तो दोनों तरीके, एक तो आप यदि आपको 2 दिन के लिए प्ले करना है तो 17,550 की कॉल आप ले सकते हो। इस 25 नवंबर को एक्सपायरी वाली 80 रुपए के आसपास है, आपको 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर में लगभग 140-45 के अपसाइड के लिए। उसके अलावा यदि किसी को लग रहा है कि यहाँ पे आपको आगे के व्यू के लिए ट्रेड करना है तो मैं 17,700 की आगे वाली जो वीकली एक्सपायरी है या फिर मंथली एक्सपायरी है उस पर फोकस करूंगा। मैं यहाँ पे 17,700 की जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है उसकी कॉल के प्रीमियम देख रहा हूँ, काफी अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी जो दिसंबर में प्रीमियम है वो लगभग आपको 90 रुपए के आसपास यहाँ पे चल रहे हैं शायद, तो 90 रुपए के प्रीमियम है, 45 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 से 220 के टारगेट। ये आपके सामने एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। दिसंबर में आपके सामने 17,700 जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, फिलहाल 87 रुपए के आसपास। ये दूसरी दिसंबर की जो वीकली एक्सपायरी है, चर्चा उस पर हो रही है। बहुत सारे स्टॉक्स वीरेन जी दिन के उच्चतम लेवल चल रहे हैं और 5-7% की आप बहुत अच्छी वृद्धि देख रहे हैं। ग्लेनमार्क लाइए, ये एफएनओ क्षेत्र में फार्मा में टॉप गेनर है। प्राइस में चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, इसका हम लोग चार्ट चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप ग्लेनमार्क में 10% की वृद्धि देख रहे हैं और ये चार्ट काफी वीक है, लेकिन आज 10% ऊपर। यही हाल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है बहुत सारे काउंटर्स पर फार्मा स्पेस में। लॉरस लैब्स 3.5% की वृद्धि आपके सामने। स्ट्राइड्स आर्कोलैब 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ग्रैन्यूल्स में 0.25% की वृद्धि। सब जगह बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर और टू व्हीलर स्टॉक्स में बढ़िया रिवर्सल ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं। आयशर मोटर्स और हीरो मोटर्स में 4-5 दिन की गिरावट और एक अच्छा अपसाइड मूव यहां पर फिलहाल दिखता हुआ। वीरेन जी, पेटीएम सांस लेता हुआ 1,500 रुपए के ऊपर, दिन का उच्चतम लेवल 1,520 और आपने जो 2 दिन पहले दो लगातार ट्रेड्स देखे थे जहां पर काफी बिकवाली थी। आज दिन का न्यूनतम लेवल जो आप देख रहे हैं वो है लगभग 1,364 और अब 1,513 पर फ्रेश सांस लेता हुआ पेटीएम। वीरेन जी, सांस कम शैल जी, मुझे तो लग रहा है ये आईसीयू से बाहर आ रहा है। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इसकी कल की जर्नी स्टार्ट हुई थी जिस लेवल से 1513 पे कल इसने जर्नी स्टार्ट की थी। इंट्राडे गोता लगाया और 2 बजे के 12:30 बजे के आसपास इसका इंट्राडे लो था करीब 1272 का और 1511 पर। मयूरेश जी है क्या हमारे साथ? मयूरेश जी, ये कल अगर आप देखें इसके मर्चेंडाइज फिगर्स आई थी बड़ी खराब लिस्टिंग के बाद 1509 पे आपके क्लाइंट्स ने पूछा आपसे कुछ, गुरु ये अब आईपीओ प्राइस से अगर आप देखें लगभग 700 रुपए नीचे है, स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ। एनी व्यू ऑन पेटीएम? नहीं, आई थिंक जो एक बाउंस बैक मार्केट में दिख रहा है तो आई थिंक पेटीएम भी इसमें एक हिस्सेदारी ले रहा है। बट आई थिंक जो क्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू की फिगर्स आई थी और जो कंपनी ने बताया था इन टर्म्स ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल और शायद अनप्रॉफिटेबल कभी हुई ना, तो आई थिंक जो गिरावट है स्टॉक ने देखी थी, आई थिंक थोड़ी एक बाइंग आना लोअर लेवल पे लाजमी था क्योंकि ये लेवल्स पे जो आई थिंक ये स्टॉक रेस्ट कर रहा था 1350 का। लॉजिकली आप देखें फॉर प्लेटफॉर्म कंपनीज उसकी फेस वैल्यू को आप अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे शायद थोड़े रीजनेबल वैल्यूएशंस माने जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसे व्यू नहीं है। आई थिंक ट्रेडिंग के हिसाब से ही देखूंगा तो मोमेंटम ट्रेड शायद है, बट स्ट्रक्चरली मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक फंडामेंटली। वैल्यूएशंस वन इज लुकिंग अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव इवन एट द करंट लेवल, और दूसरा आई थिंक क्या निकल के आता है अगले तिमाही में ये देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कंपटीशन भी काफी तगड़ी है वीरू जी, ये भी अपने को मानना पड़ेगा। इसलिए आई थिंक ट्रेडिंग के हिसाब से देखना चाहिए स्टॉक को। फंडामेंटली आई थिंक थोड़ा नजरिया दूसरे स्टॉक के सेक्टर पे रखे तो बेहतर। ये इकलौता नहीं है जो आपको एक ठीक ठाक मूव देता हुआ दिख रहा है। आईपीओ स्पेस में जहां पर फिलहाल लिस्टिंग्स हुई हैं पिछले 5-7 दिनों में,
आप देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक भी 15-17% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। यहां पर जब से लिस्टिंग हुई थी सिर्फ और सिर्फ लाल निशान था, आज पहले दिन हरा निशान फिनो पेमेंट्स बैंक पर आता हुआ। और साथ ही साथ नायका भी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ चल रहा है। तो बढ़िया मूव्स हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं आईपीओ स्पेस में, जहां पर आपने सेंटिमेंट ध्वस्त होते हुए देखा था। लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजीज आज लिस्ट हुआ और 1.6 गुना ज्यादा पैसा यहां पर आपको बंद होते हुए देखा। काउंटर ने 512, 513 की लिस्टिंग होती हुई देखी और अब कंसोलिडेट करता हुआ 497 पर। वीरेंद्र जी। जी चलिए शैल जी, अब अगर आप देखें कुछ और ट्रेड्स देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी याद रखिएगा 17,500 के ऊपर स्टेबल है, लेकिन जितना टाइम स्पेंड इस ट्रेजेक्टरी में करेगा, याद रखिएगा 17,400 की पुट जहां पे करीब करीब 1,10,000 का आउटस्टैंडिंग आई है, उतना ही ज्यादा अगर आप देखें तो ये बेहतर रहेगा जितना टाइम स्पेंड करे 17,500 के ऊपर, क्योंकि वो देगा पुट राइटर को कन्वर्शन 17,500 के, जो कि अब तक 2 बजे के सेशन में विजिबल नहीं था। इन लोगों को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पे 2188 डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आज देखने को मिला है हमने पिछले 3 दिन में जो सॉफ्टनेस थी, उसके बाद टाटा पावर अब आप समझ लीजिएगा कि डे हाई पर आ गया है और अच्छा मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ एक स्टॉक और लेके आइए जहां पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी आपको, 1880 पर एलएनटी आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी आज ऑलमोस्ट 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी पे चला गया, लेकिन इसने बहुत कैलकुलेटेड डाउन स्विंग दिया और वो डाउन स्विंग था एग्जैक्टली टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये एलएनटी की कोई डिफरेंट बात नहीं थी। आप देखिए 14 जुलाई से लेकर अब तक हमेशा एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी एलएनटी 20 डेमा तक का रिट्रेसमेंट देता है। आपको 1882 का प्राइस किसी ट्रेड के लिए अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, रिलेटिवली एलएनटी का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है और जिस तरीके से मार्केट में जरूर करेक्शन हुआ था तो स्टॉक एक करेक्शन हायर साइड से दिखाया, लेकिन अगर इसका ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो एक बुलिश टेरिटरी में ही स्टॉक अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं था, अभी भी इंटैक्ट है इसमें जो ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बने थे और मंथली चार्ट के। तो हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स में बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस बनेगा। अगर निफ्टी को रिकवर करना है तो इसी तरीके के स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखाएंगे। 1880 पे बिल्कुल बाय करें, स्टॉप लॉस रखें करीब 1850 के आसपास, थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करें। 1940 इसका पहला पड़ाव रहेगा, अगर वो क्रॉस करता है तो स्टॉक वापस इसका अप ट्रेंड जो बना हुआ था वो कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो 1850 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 1940 पहला टारगेट, अगला टारगेट आएगा 1980 के आसपास। वीरेंद्र जी, आपके सामने मैं हीट मैप प्रस्तुत करता हूं निफ्टी का। 2:30 हो चुके हैं, बाजार में 1 घंटा बचा है और एक मुआयना करके देखिए कि आपको शॉर्ट कवरिंग क्या नतीजा ला के देखते हैं। सुबह जब हम लोगों ने शुरू किया था तो सिर्फ एक ऊपरी लाइन हरे रंग में थी और वो भी मामूली सा हरा था। अब आपको तेजी देखते ही बनती है। आपके सामने 45:5 यानी कि 9:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो सिर्फ निफ्टी का है। गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 9 शेयर। कहां पर जबरदस्त मोमेंटम है? शॉर्ट कवरिंग मेटल्स में, इसलिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपरी सतह पर आपको बढ़िया मदद करते हुए दिख रहे हैं। पावर काउंटर्स ध्यान दीजिए, यहां पर आपको राजेश सतपुते साहब की तरफ से पावर ग्रिड पर ऑलरेडी एक बाय कॉल आती हुई दिखी है। फार्मा में डिवीज, सन फार्मा, सिप्ला, कुछ काउंटर्स 200 डीएमए से बहुत बढ़िया बाउंस लेते हुए। भारती की तेजी आप पिछले 2 दिन से लुत्फ उठाते हुए देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2309 से बहुत जबरदस्त रिवर्सल। बैंक्स मदद करते हुए, एचडीएफसी बैंक खासकर 1520 आपके सामने, दिन का लो यहां पर आपने देखा था 1490। तो एक बहुत ही बढ़िया जो आप बाउंस देख रहे हैं वो अब निफ्टी को ले जाता हुआ दिख रहा है 17,535 पर और दिन का लो था 17,218। अब देखते हैं बचे हुए 1 घंटे में कितनी शामत आती है शॉर्ट सेलर्स की, या यहां पर बुल्स थोड़ा पीछा हटेंगे। अगले 60 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीरेंद्र जी, आपके सामने बहुत ही खूबसूरत हीट मैप निफ्टी का। बड़े दिनों में यह हरा निशान दिखा। जी हाँ, बहुत दिनों बाद अगर आप देखें तो ये हरा निशान दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें इस पर 5 स्टॉक्स मात्र बैकफुट पे विद इन निफ्टी। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ बात करने के लिए। श्रीकांत जी, ये 17,527 नीचे से 300 पॉइंट का पुल बैक, ये आपको फिर शॉर्ट जाने का अच्छा मौका दे रहा है या फिर आप सीरियस बायर रहेंगे इस पुल बैक में
200-250 पॉइंट का जो कि हमने लोअर लेवल से देखा है उसमें? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी ने 17,200 के करीब काफी अच्छा करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है और उसके बाद का ये रिबाउंड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ही दिन में फिजल आउट हो जाएगा, शायद कम से कम 1 या 2 दिन और चल सकता है। और वैसे एक्सपायरी भी नियर बाय है। कैओटिक जो सेल ऑफ आना चाहिए था वो आ चुका है। तो यहां से जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हैं वो 17,700 के करीब के बनते हैं। तो 17,600 17,700 के रेंज में वहां पे कहीं मुझे लगता है कि मार्केट एक बार थोड़ा पॉज ले सकता है और फिर शायद इसी बॉटम को रिटेस्ट भी कर सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि और 200 सवा 200 पॉइंट की गुंजाइश है। और बिल्कुल जितने भी लार्ज कैप कंपनीज है जैसे स्टेट बैंक है, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, हमें उन पे फोकस करना है क्योंकि यहां से उनमें और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। चौहान साहब, एक बढ़िया पिक तो शेयर कीजिए। बिल्कुल, इनफैक्ट आज अगर मॉर्निंग में अगर आप देखें तो जो मार्केट गिरा था उसके बाद जो रिकवरी बनी थी तो काफी सारे स्टॉक्स में एक बाय इंडिकेशन आया था। लेकिन अगर करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर किसी को लॉन्ग किया जा सकता है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है अराउंड 2310 2390 हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2440 से लेकर 2450 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी में अगर शॉर्टिंग अगर हुई थी तो मुझे लगता है इंडेक्स इवेंट्स में रिलायंस में हुई थी। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और एक नजदीक का जो लेवल है 2370 2370 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट 17,700 के करीब अगर जा सकता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन आना उतना ही जरूरी है। तो रिलायंस को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। आपके सामने एक डिस्क्लेमर स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। फिलहाल 2376 करोड़ के साथ रिलायंस टॉप ट्रेडेड काउंटर है। आज निफ्टी का 2393 प्राइस, दिन का लो 2309। और ये सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट व्यू और लीजिए। यहां पर चौहान साहब, बैंक्स में हम लोग 200 डीएमए से एक काफी मेहनत होती हुई देख रहे हैं बुल्स की तरफ से। एक्सिस बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए। क्या ये ट्रेड्स आपको पसंद आते हैं या ये तब्दील हो जाएंगे मायूसी में? देखिए, इसमें से अगर जहां पे बड़ा ट्रेंड बना था या तो मोमेंटम बना था तो वहां पे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमें कुछ पोजीशंस बनानी चाहिए। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, अगर आप इसके ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो इसने 680 से ट्रेंड बनाने की शुरुआत की थी, 870 तक गया था और अभी करेक्शन में वापस 720-30 के रेंज में आया था ये स्टॉक। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर ये 20 दिन के एवरेज को भी अगर छूने जाता है तो वो तकरीबन 780-790 के करीब है। तो करंट लेवल से भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन उन्हीं स्टॉक्स को आप फोकस कीजिए या उन्हीं स्टॉक्स में आप पोजीशंस बनाइए कि जहां पे अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है या तो अभी भी ट्रेंड अपवर्ड साइड का है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक को आप थोड़ा सा दूर रखिए क्योंकि इन्होंने अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक किया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इनमें शायद जो भी बाउंस आएगा उसमें और लिक्विडेशन आएगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक में करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि खरीदा जा सकता है। तकरीबन यहां से आप पकड़ लीजिए कि 5% की तेजी हमें देखने मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें तो आपको काफी अच्छे लगते हुए, इंप्रेस करते हुए। और वाकई निफ्टी आप देखें इस लेवल पे जाके थोड़ा सा अटकता हुआ। और एक और चीज है, याद रखिएगा, जरा आईसीआईसीआई बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा प्लीज। आईसीआईसीआई बैंक का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए, जिस पर भी अगर आप देखें श्रीकांत टिप्पणी भी कर रहे थे। इसमें मेरे स्क्रीन पे जो कोट्स आ रहे हैं ना उसमें लगातार ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। क्या होता है, स्क्रीन देखिए कभी कभी मैं भी डर जाता हूं, लेकिन वो है ओपन इंटरेस्ट घटने की टिक, यानी शॉर्ट कवरिंग इस पे थोड़ी सी और हावी होते हुए। अब आते हैं कुछ और काउंटर्स पे, एक बार टेक चेक लेते हैं। वहां पे वर्लपूल इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर है ये। उसके बाद एलेंबिक फार्मा को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, ये भी दिन के सर्वोच्च पर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर कोई इंप्रेसिव चार्ट नहीं है इसका। और आप लेके आइए जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है इस वक्त, उसमें जीएमआर इंफ्रा है, एचडीएफसी एएमसी है, इंडिया सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त अच्छा मूव लेके कारोबार करते हुए। लेट्स ब्रिंग पावर ग्रिड नाउ। पावर ग्रिड 200 कल से सुबह से अगर आप देखें इस रेट पे हम बात कर रहे हैं। और एक और स्टॉक लेके आइए जो कि मेरे कैश की स्क्रीन पर अपीयर होता हुआ, अदानी पावर। नहीं, अदानी पावर पर आप देखें मूव नहीं है। पावर ग्रिड पर पालविया जी, आपका व्यू 209, आई मीन इस बाजार की स्थिति में बड़ी कमांडिंग पोजीशन में ट्रेड करता हुआ डे हाई पर
अभी फ्रेश ट्रेड आउटलुक या फिर ऑप्शन थॉट कोई आपका यहाँ पर है क्या इस वक्त? तो बिल्कुल पावर ग्रिड पे बुलिश व्यू है, और जिस तरीके से इसके सेटअप है, डेली सेटअप पे जिस तरीके से इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, हमें लगता है स्टॉक में जो अपसाइड के टारगेट बनेंगे वो करीब बनेंगे 210 रुपए तक के। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि अब एक्सपायरी के नजदीक ट्रेड करें तो दिसंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय कर लें 205 की स्ट्राइक का। 205 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है करीब 3 रुपए 45 पैसे के आसपास, इसमें बाय पोजीशन बनाए। हमें लगता है पावर ग्रिड में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही ये मूव आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में इंडिविजुअल स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे 198 के आसपास का रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन के 3 रुपीज 45 पैसे में जो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है अभी 205 की स्ट्राइक का दिसंबर सीरीज का, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 2 रुपए का, और टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 6 रुपए से 7 रुपए तक के। तो ये 1 से 2 दिन की टाइम फ्रेम का ट्रेड है, थोड़ा सा पोजिशनल रखें, लेकिन स्ट्रेंथ काफी बनी हुई है स्टॉक में डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, और हमें लगता है ये स्टॉक ये मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पावर ग्रिड में याद रखिएगा स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी है। अब मैं आपको दो चीज दिखाता हूं, एक बार लेके आइएगा आप फोर्टिस हेल्थ केयर जरा स्क्रीन पर एग्जैक्टली, आप देखिए फोर्टिस क्या कर रहा है ये देखते हैं और इसके चार्ट पे बात करते हैं। 275 आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त ये अच्छा मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जी, आपने फोर्टिस मेरे ख्याल से डे बिफोर यस्टरडे कमेंट किया था इस पे और आपने पिक के तौर पे अभी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें, आप आइएगा मैक्स हेल्थ केयर पर 346 इसके चार्ट, इसके वॉल्यूम मुझे थोड़ा सा इंप्रेस करते हुए 346.70 पे एक टेक्निकल आउटलुक, लेकिन उससे पहले आप जरा मैक्स हेल्थ केयर पर एक अपना कमेंट दीजिएगा मयूरेश जी। इसके लिए भी अगर आप देखें CY21 स्पेशली सेकंड हाफ बहुत स्ट्रांग रहा, अभी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। 347 के प्राइस पर आपका आउटलुक इस स्टॉक पे क्या है? मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा मैक्स हेल्थ केयर पे। एक ही है कि जो सप्लाई जोन है आई थिंक बिटवीन 330 एंड 360, आई थिंक 360 के ऊपर एक बार ये निकल जाए तो आई थिंक जोरदार तेजी आएगी। और हमेशा मैक्स हेल्थ केयर को एक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मिलती है व्हेन कंपेयर टू अपोलो हॉस्पिटल या फोर्टिस हेल्थ केयर। आप आंकड़े देखें आई थिंक पूरे हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए एंड मैक्स इन जनरल, आई थिंक मैक्स के जो हॉस्पिटल बिजनेस के आंकड़े आए थे, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इज वन ऑफ द हाईएस्ट, जो प्री टैक्स ROCs है अगर अपोलो और फोर्टिस के साथ कंपेयर करूं तो वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर आप नई एडिशंस जो कर रहे हैं NCR में जितनी बेड लगा रहे हैं 1200 से 1400, जो बंबई में नानावटी जो जूहू में इनका एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये बेड साइज इंक्रीज कर रहे हैं। और मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि आई थिंक इनकी कैपेसिटीज अर्बन एरियाज में है, दिल्ली NCR मुंबई, यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट जब आते हैं तो आई थिंक इनका जो रेवेन्यू होता है पर ऑपरेटिंग बेड और जो कॉस्ट होती है, आई थिंक इससे आई थिंक जो इनकी मार्जिन और बॉटम लाइन निकलती है जबरदस्त होती है। मुझे लगता है आप कोई भी परिणाम पे देखिए, आई थिंक एनी पैरामीटर दैट यू प्रॉब्ली टेक, नंबर ऑफ बेड्स हो, केपेक्स हो, डेट इक्विटी हो, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड हो, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हो और कैश फ्लोज हो, इट इज फार सुपीरियर जो प्री टैक्स ROE 30-32% के आसपास ये एक्सटेंट में एग्जिबिट करता है। तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहूंगा मैक्स हेल्थ केयर पे। 355-360 एक बार ये निकाल गया एज पर जो मेथोडोलॉजी, मुझे लगता है आई थिंक जोरदार तेजी से आनी चाहिए, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है मैक्स हेल्थ केयर पर, लेकिन क्या कीजिए, बाजार को पसंद आता है अपोलो हॉस्पिटल। यहां पर आपने कंपैरिजन चार्ट देखा और ये 6 महीने में आपने अपोलो हॉस्पिटल को आउट परफॉर्म करते हुए देखा है मैक्स हेल्थ केयर को, और मैक्स हेल्थ केयर ने आउट परफॉर्म किया है फोर्टिस हेल्थ केयर को। यहां पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अब कविता जी, स्वागत है आपका। और पहला कन्विक्शन ट्रेड कविता जी आप शेयर कीजिए। बाजार चुस्त और दुरुस्त, 100 अंक ऊपर निफ्टी, उम्मीद कीजिए 17,500 के ऊपर यहां पर आपको आज क्लोज होता हुआ दिखेगा, और 185 अंक ऊपर बैंक निफ्टी 37,310। कविता जी क्या पसंद आता है आपको? Yes, good afternoon, Shalji. Good afternoon, everyone. Well, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 17,500 के ऊपर क्लोजिंग आते हुए दिखे, और ये 1 और 2 दिन तक ये तेजी एटलीस्ट बनी रहनी चाहिए सिंस इट्स द शॉर्ट कवरिंग। इन द सेम लाइन जो काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है फ्रॉम लास्ट सर्टेन डेज हम रिकमेंड कर रहे हैं, दैट इज पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड इज लाइक ट्रफ फॉर्मेशन बनाया है ऑन अ डेली और इन वीकली चार्ट। सो मुझे लग रहा है ये रैली फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 डेज में। हम यहाँ 209, 210 तक के टारगेट्स आते हुए देखेंगे। वेयर इज
वंस जो लोग फ्रेश पोजीशन यहाँ से बनाते हैं, दे शुड कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 194 ऑन देयर फ्रेश पोजीशन, और जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया है दे शुड आल्सो ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस टू 198, 197. सो मुझे लगता है 209, 210 तक के लेवल्स के लिए पावर ग्रिड में पोजीशन बनानी चाहिए फ्रॉम द करंट लेवल. पावर ग्रिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, याद रखिएगा. अभी कुछ देर पहले ही ट्रेड दिया इस पर राजेश पालवे जी ने भी 205 की कॉल, 201.20 पर आप देखेंगे स्टॉक स्पॉट ट्रेड करता हुआ. एक कॉल लेके आइए जरा आप चोला फाइनेंस की, आई मीन 610 पे ट्रेड कर रहा है राजेश पालवे जी. आज का इसका वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से जाते जाते अगर आप देखें करीब अभी पौन घंटे का ट्रेड बाकी है. ये वॉल्यूम इस सीरीज का सबसे, अगर आप देखें अच्छे वॉल्यूम्स के से दिन में शुमार हो जाएगा. 609.50 पुल बैक ट्रेड के लिए क्या इसकी 610 की कॉल का प्रीमियम दिखाइएगा कितना है. 50 डेमा से पुल बैक देता हुआ, और ये पुल बैक अगर 10-15 रुपए का हो गया, 20 रुपए का हो गया, 22-25 तक हो गया, तो शायद ऑप्शन थोड़ा बहुत 3-4% का स्विंग दे जाए. 21.55 थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन क्या राय क्या है आपकी 21.55 पे? नहीं, ये दिसंबर की कॉल है जनाब. अगर आप नवंबर की फायर कर सकते तो करिएगा प्लीज, या 610 की कॉल दिसंबर की लेनी चाहिए. तो देखिए वीरेन जी, चोला फाइनेंस में रिवर्सल जरूर बना है. एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से रिवर्स किया है, तो बाय सिग्नल तो बिल्कुल जनरेट हुए हैं नियर टर्म चार्ट पे, और हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 625-630 की तरफ भी पुल बैक देता हुआ दिख सकता है. स्टॉक में देखें तो ओवरऑल इसको अगर हम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एनालाइज करें तो मंथली वीकली सेटअप पे तो स्टॉक एक पॉजिटिव दायरे में ट्रेड कर रहा है. 610 की कॉल अगर हम दिसंबर सीरीज की बाय करें, हालांकि 610 की नवंबर की 9 रुपए 10 रुपए के आसपास ट्रेड करी, बट दिसंबर में ट्रेड करें तो काफी अच्छा रहेगा. वहां पे हमें लगता है कि ट्रेड में प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. 18 से 19 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है दिसंबर. 620 की कॉल ऑप्शन वो बाय कर ले, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो सेटअप बने हुए स्टॉक के 625-630 तक के इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं. तो ये कॉल ऑप्शन को बिल्कुल बाय करें. 620 की कॉल ऑप्शन 19 रुपए में, स्टॉप लॉस रखें करीब इसमें 13 रुपए का, और टारगेट आना चाहिए इसके करीब 30 रुपए तक के. तो 620 तक का अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द इसमें देखने को मिलेगा. तो ये ऑप्शन को बाय करके इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है. चलिए, काफी सारे जो स्टॉक्स हैं वो अब अपने मायूसी के दौर से निकलते हुए दिख रहे हैं. यहां पर जोड़ते हैं रचना जी को. अक्सर हम लोग, रचना जी, कोशिश करते हैं कि अच्छे स्टॉक को उसके बुरे टाइम में खरीदें. निफ्टी में कोई आपको ऐसा काउंटर लगता है चार्ट्स पर जहां पर बढ़िया रिवर्सल दिख रहा हो कुछ समय के लिए? जी, मेरी नजर दो चीजों पे है. एक तो SBFC लाइफ इज गिविंग अ गुड मूव, और दूसरा बहुत सारे सीमेंट काउंटर्स में अच्छा मूव आ रहा है. जैसे थोड़ी देर पहले हमने रेमको की बात करी थी, सिमिलरली अभी हमें अंबुजा में और इंडिया सीमेंट, इवन अल्ट्राटेक में, सब में एक अपस्विंग नजर आ रहा है. तो उन सब पे भी नजर होनी चाहिए. जहां तक SBFC लाइफ की बात है, तो जब तक वो 694 के ऊपर रहेगा तो ऊपर वाली साइड पे वो 705 की तरफ जा सकता है. और जहां तक अल्ट्रासेमको की बात है, तो वो जब तक 7650 को फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये 7750 की तरफ एंड 7790 की तरफ जा सकता है. ध्यान दीजिए, ये पोजिशनल कॉल्स हैं. इंट्राडे में तो शायद आपको मूव आता हुआ दिख चुका है. डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे HDFC लाइफ का चार्ट. यहां पर आप देख रहे हैं कि ये काउंटर भी अपने 200 DMA को टेस्ट करता हुआ दिख रहा है, और यहां से आप एक अच्छा मूव देख सकते हैं. कल आपके सामने 200 DMA के नीचे क्लोज हुआ, और आज 698 पर अभी फिलहाल इंट्राडे के लेवल पर ये इस बहुत अहम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आपको मूव करता हुआ दिखेगा. अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोगों ने 8100 का उच्चतम लेवल आते हुए देखा था अक्टूबर में, बल्कि 8250, वहां से काउंटर अब 7690 पर एक बढ़िया रिवर्सल दे रहा है. ये बढ़िया पोजिशनल ट्रेड्स आपको रचना जी शेयर करती हुई दिख रही हैं. वीरेन जी. जी हाँ, चलिए शैल जी, अब कुछ और स्ट्रॉन्ग को देख लेते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग हावी होती हुई. याद रखिएगा ये चार्ट चेक है, मात्र कोई ट्रेड नहीं है. दीपक नाइट्राइट, जिसमें कल अगर आप देखें काफी शॉर्टिंग हुई थी, जहां पे एक फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन आज अगर आप देखें इसमें छोटा सा रिवर्सल विजिबल है. आज स्पाइस जेट ने अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है. आज आपने स्पाइस जेट की मैनेजमेंट को CNBC आवाज पे सुना, और
8330 पे ट्रेड करता हुआ, ये भी अगर आप देखें एक अच्छा चार्ट। इस वक्त मैं एक काम करता हूं, जरा 83 के प्राइस, इस प्राइस के इर्द गिर्द और इस जोन से निकलने के वक्त जो इसके वॉल्यूम्स है उसको देखते हैं। यस पारवेज साहब, आपको ये चार्ट इंप्रेस कर रहा है क्या? स्पेशली वो लोग जो कि 10-15 दिन का स्विंग ट्रेड डिलीवरी पे करते हैं, 8330 पे क्या ये उस तरीके से पोजीशन लग रहा है आपको? 15 दिसंबर 2020 यानी लॉजिकली एक साल का जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो कट रहा है स्टॉक पर, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? बिल्कुल वीरेन जी, मंथली चार्ट पे ये अपनी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और 7 से 8 मंथ के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है चार्ट पे। तो बिल्कुल यहाँ पे बाय बनता है, पोजिशनली इसको बिल्कुल होल्ड रखें। 100 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जिस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है विद वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। स्टॉक में हालांकि पिछले 2 सेशन में काफी अच्छा मूव बन चुका है अपसाइड का, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें लगता है 76 ये स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट 100 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। हम्म 8320 पर आप देखें अच्छा करता हुआ स्टॉक डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, वॉल्यूम से आप देखें 3 दिन में इस स्टॉक के काफी आप देखें इंप्रेस करते हुए। और कुछ स्टॉक्स में आप देखिए बैटरी स्टॉक्स की श्रेणी में जरा एक बार लेके आइए। हमारा जब बैटरीज यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक विजिबल है, एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक विजिबल है, लेकिन ये चार्ट्स वैसे कतई भी नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई लॉन्ग का कन्विक्शन बनाऊं, बात करूं या फिर प्रश्न पूछूं। इनको स्किप करते हैं। 17,530 निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 37,360 के स्तर पे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर कमाई का अड्डा में तुरंत हाजिर होते हैं और फिर बात करेंगे यतन से। लीडर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स में, छोटे से ब्रेक के बाद। प्यार के चक्कर में राय साहब का बेटा दुकान भी लुटा सकता है। शुक्र है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर इनका बेहतर कंट्रोल है। विजडम पे, जहां ये मैनेज करते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स। विजडम, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ऋतु के नए स्कूटर को छोटी ने चलने से पहले गिरना सिखा दिया। शुक्र है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर इनका बेहतर कंट्रोल है। विजडम पे, जहां ये मैनेज करती हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स। विजडम, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। 17,537 निफ्टी का लेवल, 37,370 निफ्टी बैंक का लेवल। दैट्स गुड। अच्छी बात यह है कि बाजार यहां पर आके हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। आखिरी के 90 मिनटों में कोलैप्स करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। याद रखिएगा 2 बजे का डेटा ये कह रहा था कि पुट राइटर था 17,400 के स्ट्राइक में। कुछ देर में मैं रिफ्रेश करके स्टैट्स को एक बार फिर से देखूंगा, लेकिन तब तक चलते हैं यतिन के पास। लीडर्स की अगर आप देखें तो जो उम्मीदें, भावनाएं और साथ ही साथ उनका जो एग्जैक्टली आप देखें व्यू है वो स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, आइए समझते हैं। यतिन नमस्कार। यतिन, आज अगर आप देखें अच्छी शॉर्ट कवरिंग बाजार में विजिबल है। लीडर्स क्या चीज कर रहे हैं एग्जैक्टली? तो जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, उनको लगता है कि एक्सपायरी के पहले पहले आपको 1-2 दिन शायद बाउंस आता हुआ दिखाई दे। खास करके मंगलवार को, मंगल तो हो ही गया, शायद बुधवार को भी आपको अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। 2 स्टॉक्स खास करके डिफेंसिव सेक्टर्स से जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि अच्छा खासा आपको ट्रेडिंग का अपसाइड मिल सकता है, उनमें सबसे पहले सन फार्मा को उन्होंने शामिल किया है। और आज इन जनरल हम फंड बैंक देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में, जहां सन फार्मा सबसे ऊंचे पायदान पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि हो सकता है, और इसीलिए यहां वो एक BTST की भी सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 20 से 30 रुपए की अपसाइड, यानी 800 से लेकर 810 तक के लेवल्स उनको लगते हैं कि स्टॉक में हमको देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए यहां वो खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और अगर आप सन फार्मा की स्पेसिफिकली बात करें
तो अभी तक लगभग 50% के आसपास पोजीशंस रोल ओवर हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मा में आपको थोड़ी बहुत बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है डिफेंसिव एंगल से। सन फार्मा के अलावा L&T पे नजरें होनी चाहिए। इस पूरे बाजार के फॉल में अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है L&T। किसी प्रकार का बड़ा करेक्शन यहां देखने को नहीं मिला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो पोजिशनली यहां 1950 से लेकर 2000 रुपए तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और अगर आप आज ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो लगभग 8% आपको नवंबर सीरीज का ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आप L&T में भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं और बिल्कुल पहले L&T। श्रीकांत चौहान साहब, ये आपका फेवरेट काउंटर रहा है। बाजार लगातार 5 दिन गिरा, कैंडलस्टिक चार्ट आप देखेंगे तो L&T में आपने कोई भी गिरावट नहीं देखी मुकाबले जो आपने निफ्टी पे देखी। चार्ट्स पर क्या रूपरेखा है चौहान साहब L&T में? बिल्कुल, तो शैल जी, अगर L&T के एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो उसमें काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न है और हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 2150-2200 के लेवल्स दिखाएगा। बट जैसे भी बात हुई कि शॉर्ट टर्म में अगर करेक्शन अगर आया है स्टॉक में या मार्केट में, और अगर स्टॉक अगर लिस्ट करेक्टेड है तो यकीनन बिल्कुल इसे लिया जा सकता है। काफी अच्छा एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। 1880-1890 के करीब अगर आप देखें तो ये 20 दिन के एवरेज के आसपास है, जबकि काफी सारे स्टॉक अपने 50 दिन के एवरेज के भी शायद नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल L&T को बाय किया जा सकता है। आउट परफॉर्मेंस है। 1860 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 1930 के। चलिए, तो L&T पर आप देखें ये व्यू है। अभी कुछ देर पहले डिस्कशन हो भी रहा था इस स्टॉक पे 1886 पर 2 से लेकर 255 के बीच में एक बदलाव हुआ है शायद जी, और वो मैं स्क्रीन पे रखता हूं। जो पुट राइटर 17400 पे था, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 लाख का था, वहां पे अगर आप देखें अब पुट राइटिंग 31,00,000 की है। यानी वो पुट राइटर पिछले 55 मिनटों में उठ के आया है 17,500 की स्ट्राइक पे, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है अब 1 लाख का। और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आज 53,000 की अब इसी स्ट्राइक पे हुई है। और एक और चीज जो नहीं थी 2 बजे, वो थी 17,600 का कॉल राइटर, जहां पे 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। अब वहां पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं और आउटस्टैंडिंग वाई मात्र 84,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद सबसे बड़ा OI खड़ा है 17,800 की कॉल पे। प्लीज 17,600 की कॉल स्क्रीन पे लेके आइएगा। राजेश पालवी जी, मेरे को अब 2 से लेकर 255 के बीच में जो अल्टीमेट इस पुलबैक का जिसे कहते हैं ना टेस्ट था, वो शायद थोड़ा सा पास होता दिखाई दे रहा है। 56 रुपए पे इस कॉल को ग्रिप करें क्या? आपका क्या व्यू कहता है? अगर मैं इंडेक्स को अगर आप शायद ट्रेड कर रहा हो तो शायद इसको प्रेफर करता। आपकी राय क्या है? 56.50 पे हार्डली आस्किंग स्टॉप लॉस ऑफ आई थिंक 17,480, 17,455। तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल देखें तो 14 लाख शेयर ऐड हुए पुट में, 17,400, 25 लाख शेयर ऐड हुए 17,500। और ये जिस तरीके से आज के सेशन में ये एडिशन हुआ, ये दिखाता है कि बेस को हायर साइड पे शिफ्ट करें और कॉल राइटर्स ने अनवाइंड किया। करीब 5.5 लाख शेयर ऑलमोस्ट मोटा मोटी देखें तो 17,600 की कॉल अनवाइंड होते हुए दिख रही है। तो ये दिखाता है कि अब यहाँ से देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि 17,600 के लेवल को भी हम क्रॉस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ये कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। 55-56 रुपए में भी ट्रेड कर रही, इसमें स्टॉप लॉस रख ले आप करीब 25 रुपए का। और अगर ये ट्रेड सही चलता है तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 90 रुपीज से 100 रुपीज तक भी आते हुए दिख सकते हैं 1 से 2 सेशन में। क्योंकि अब हम जिस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं 17,520 के ऊपर कॉन्स्टेंटली हम होल्ड करके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सटेंड होते हुए बिल्कुल दिख सकता है। मेजर सेक्टर में एक अच्छा रिवर्सल बना है और काफी कोर सेक्टर्स में एक अच्छी बाइंग, लार्ज कैप में बाइंग दिख रही, तो हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से ये ऑप्शन को बाय करें। 90 से 100 रुपए तक की अपसाइड और 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 17,600 की कॉल ऑप्शन को कैरी करना चाहिए। वीरेंद्र जी, ये रणनीति आप बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवा रहे हैं निफ्टी पर, लेकिन एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिख रहा है वेदांत पर। ध्यान दीजिए, आज सुबह सुबह लगभग 4,500 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें लगभग सिंगल डिजिट यहां पर हस्तांतरण हुआ इक्विटी का, रिवर्स बायबैक होता हुआ फिलहाल। कैश में आप इस स्टॉक को दिन के उच्चतम लेवल पर चलते हुए देख रहे हैं 356 पर, लेकिन वो स्थिति फ्यूचर्स में नहीं है। फ्यूचर्स में प्राइस है लगभग 348। तो ये एक डिफरेंस जो है स्क्रीन पर यहां पर जोड़ते हैं पालविया साहब को ही। पालविया साहब, किस तरफ बाइंग आपको लगता है लॉजिकल होगी?
क्या नवंबर के फ्यूचर रोल किए जाए, क्योंकि कैश दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ और कोई खास रुझान तेजी का आपको फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा? तो शैल जी देखिए, जो एक्शन है उसके चलते, जो डेवलपमेंट हुआ उसके चलते कैश जरूर प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए, बिल्कुल ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं मंथली और वीकली चार्ट पे ये दिखाते हैं स्टॉक में 380 तक की अपसाइड यहाँ पे खुलते हुए बिल्कुल दिख रही है। तो ट्रेड तो लॉन्ग साइड का ही रखना है। अगर फ्यूचर के स्टॉप लॉस की बात करें तो करीब रखे 341 के आसपास, और कैश सेगमेंट में अगर यहाँ पे बाय इनिशिएट कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस होगा 346 के आसपास। तो दोनों ही सेगमेंट में बाय किया जा सकता है। 380-85 तक की अपसाइड हमें लगता है बिल्कुल इसमें आते हुए दिखेगी, और काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जो रिवर्सल बना है इसमें वीकली सेटअप के हिसाब से, वो काफी स्ट्रॉन्ग बार बना है, वीकली बार। हमें लगता है ये मोमेंटम बिल्कुल कटते हुए दिखेगा। एक्सपायरी तक 380 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। चलिए, तो ये है वेदांता पे आपका व्यू। आपकी स्क्रीन पे 350 पे अगर आप देखें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.73 CR, तो एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग इसकी 330-335 के जोन के ऊपर हुई है। रचना जी, इधर एक सवाल आपका ब्रिटानिया पे है। दो स्टॉक्स रखूंगा आपकी स्क्रीन पर, एक एक्सिस बैंक और ब्रिटानिया। आई मीन इन क्वार्टरली नंबर्स पे जो डिसअपॉइंटमेंट थे उसमें से अगर आप देखें एक्सिस बैंक भी था, उसके बाद ये आया 200 EMA के नीचे, और आज एक ब्रिटानिया, आई मीन FMCG स्पेस में इसके भी नतीजे खराब थे, उसके बाद 200 EMA के नीचे आया स्टॉक। आज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है, और इस चार्ट पे 21 अप्रैल 2020 एंड स्पेशली अगर आप देखें मिड 2020 के ऊपर आप देखें तो हमेशा -200 50-180 रुपए ये बॉटम आउट हो जाता है स्टॉक का। 3665 पे आपको ये फीलिंग आ रही है क्या इस बार? जी, मैं ब्रिटानिया को अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी कि जितने भी काउंटर्स है जो 200 के आजू बाजू में है और वहां पे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उनमें एक ब्रिटानिया डेफिनेटली है। और हालांकि इसका आज का दिन का वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, और अब ये काउंटर जब तक 3620 के ऊपर रहेगा तो ऑल प्रोबेबिलिटीज के यहाँ पे हमें ऊपर की साइड पे फर्दर फॉलो थ्रू आने वाले 1 से 2 दिन में दिख सकता है। जो इसके जो रिसेंट हाइस थे 3750 एंड 3770, तो उसकी तरफ प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट भी चलेगा तो ये लेके जा सकता है उस तरफ। ये रणनीति आपके सामने ब्रिटानिया पर आती हुई दिख रही है, और टॉप गेनर्स में FMCG में आपको ये काउंटर भी जुड़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, जरा दो स्टॉक्स रखिए, ये है ACC और अंबुजा। मैं ये इसलिए स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर तेजी की कॉल हम लोगों ने शुरुआती सत्र में रैमको सीमेंट पर ली थी। रचना जी, आप इवैल्यूएट करना चाहेंगे अंबुजा और ACC? जी, ACC इज लुकिंग गुड एंड अंबुजा में भी अच्छी मूवमेंट है। दोनों के चार्ट सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है, और पूरे के पूरे सीमेंट काउंटर में एक अपस्विंग बना हुआ है जो इनको फर्दर फॉलो थ्रू दिखा सकता है विद एन ओवरऑल सपोर्ट ऑफ द एंटायर मार्केट, और दोनों के ही मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव साइड में है। तो मतलब ये अगर काउंटर ट्रेंड पुल बैक ही सही, लेकिन फर्दर यहाँ पे स्टीम बाकी होने के चांसेस है। ये इन सब ट्रेड्स को आप अपने जहन में रखिए और उम्मीद कीजिए कि 17,500 के ऊपर आज एक क्लोज होता हुआ दिखे। श्रीकांत चौहान से आपको जोड़ेंगे। श्रीकांत जी, निफ्टी हल्का सा आपको 41 पॉइंट का डिप देता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल से 17,495-97 फिलहाल स्क्रीन पर। क्या उम्मीद आप रखते हैं कि बचे हुए आधे घंटे में जो आपको क्लोज आ जाता हुआ दिखेगा? ध्यान दीजिए, आखिर के जो ट्रेड्स होते हैं वो वेटेड एवरेज प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं, तो क्या 17,500 आज बुल्स घर लेके जाएंगे? श्रीकांत जी। बिल्कुल, अगर इंडेक्स हैवीवेट्स पे अगर फोकस करते हो तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि उनमें एक मोमेंटम बना है, और उसमें उन सभी स्टॉक्स में 1 या 2 दिन की और हमें तेजी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी में एक लेवल पे आके एक थोड़ा सा ठहरावा आ गया है, लेकिन अगर इसके फॉर्मेशन को देखें और जैसे कि कॉल राइटिंग या जो पुट राइटिंग है, अगर आप उसके अगर कैलकुलेशंस को देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि बिल्कुल आज की जो क्लोजिंग रहेगी, अगर वो 460-70 के करीब भी अगर आती है तो भी मुझे लगता है कि वो प्रॉमिसिंग रहेगी, लेकिन 17,500 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यकीनन हमें लगता है कि 17,700 के लेवल्स तो बिल्कुल दिखाएगा ये। और जैसे आपने भी सवाल पूछा तो यस, मेरा बायस भी यही है कि आज के दिन में जो बुल्स हैं वो बिल्कुल मार्केट को डे हाइस की तरफ क्लोज करेंगे।
माउस जो है वो डे हाई की तरफ अगर आप देखें निफ्टी को ले जाके छोड़ दें 17,500 बहुत मेहनत बहुत मशक्कत बहुत बड़ी अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग इससे अगर आप देखें यहां पर इंडेक्स को लाने में लगी है 17,501 का लेवल आपकी स्क्रीन पर कुछ देर में मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करेंगे अभी 7 मिनट पेंडिंग है लेकिन उससे पहले जरा एक दो स्टॉक्स देख लीजिए एलेंबिक फार्मा अब अपने मूव को और शार्प करता हुआ डे हाई पर आके और इंडिगो अब ओपन इंटरेस्ट अपने में ऐड करता हुआ एक दिन के 2 दिन के सब्सटेंशियल डिप के बाद इंडिगो जो है वो अब 20 डेमा को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिगो में OI काफी ऐड हो रहा है याद रखिएगा फिर आप आइए आईटी स्पेस में परसिस्टेंट सिस्टम ये भी डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है और पूरा का पूरा आईटी बास्केट रखिएगा देखिए हमने बिरला सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड डिस्कशन किया ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे क्लोज होता हुआ वो तो अच्छा कर रहा है आपकी राय क्या है राजेश पाल भैया जी आईटी में कोई स्टॉक पिक करेंगे आप फ्रंटलाइन या मिड कैप आईटी में देखिए काफी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर जरूर था लेकिन रिकवरी के ट्रेड सभी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं तो यहाँ पे जो हम आईटी में जाना चाहेंगे वो टीसीएस जो हेवीवेट स्टॉक है उसके साथ ही जाना चाहेंगे ये स्टॉक में जिस जगह से रिवर्सल मिला है ऑलमोस्ट इसके जो प्रीवियस स्विंग लो थे जो हमने अक्टूबर में देखे थे ऑलमोस्ट उसी जगह से वहां से स्टॉक में एक बाउंस बनते हुए दिख रहा है तो ये स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है और काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे है तो हम टीसीएस के साथ जाना चाहेंगे हमें लगता है टीसीएस का सेटअप यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉमिसिंग लग रहा है 3440 छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है कि अगर ये यहाँ से बाउंस बनता है तो स्टॉक में जो बाउंस बनेगा वो 3500 3520 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है तो टीसीएस के साथ जाना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स में इसमें कोई डाउट नहीं अगर आपको फ्रंटलाइन काउंटर्स में चूज करना है तो टीसीएस और इन्फोसिस आपको एक ऐसा लेवल दे रहे हैं जो आपको और फ्रंटलाइन काउंटर्स नहीं दे रहे टीसीएस में आपने 4004 का उच्चतम लेवल देखा है नतीजों से एक दिन बाद और वहां से अब आप 3450 3460 के आसपास इस काउंटर को मंडराते हुए देख रहे हैं एक बढ़िया बाइंग जोन इस पे भी आता हुआ वीरेंद्र जी वैसे तो कोटक में आपको 1.25% की तेजी दिख रही है ये काउंटर शायद कोशिश कर रहा है बढ़िया मूव देने की या कम से कम तैयारी की आप इसको इवैल्यूएट करेंगे चार्ट्स पर एक बार शैल जी आज का लो इंटरेस्टिंग है जैसा कि एचडीएफसी बैंक के अगर आप देखें कल और आज में अपना 200 डेमा बचा के गया इसमें सेलिंग थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई थी ये अपना बचा के गया 100 डेमा और एक और चीज है जिस पर हमें शायद मेहमानों की राय भी लेनी पड़ेगी राय लेते हैं इस पर रचना जी की रचना जी वो 17 सितंबर की कैंडल याद है आपको आई मीन जो बहुत बड़ी कैंडल थी और इस दौर की आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड वाइल्डेस्ट कैंडल है कोटक के चार्ट पर जिस दिन इसके मूव का मिड पॉइंट था वो एग्जैक्टली आज वही लो डिफेंड किया इसने 100 डेमा को डिफेंड किया ये पुल बैक कहां तक कंटिन्यू कर सकता है अगर मैं लॉन्ग ट्रेड पिक करूं और आपको क्या लगता है लॉन्ग ट्रेड पिक करना चाहिए यहां पर जी यहाँ पे ये पुल बैक जो है वो कंटिन्यू हो सकता है करीब करीब मैक्सिमम 2030 और 40 के आसपास ये लेके जा सकता है फ्यूचर्स पे इस काउंटर को और यहाँ पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आने वाले दिनों में ये मूव हमें एक्चुअली प्ले आउट होता हुआ दिखे और फ्यूचर्स प्रोवाइडेड जब तक ये 1955 के ऊपर रहेगा फ्यूचर्स तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी इफ 1955 गेट्स टेकन डाउन तो फिर ये प्रोबेबिलिटी प्ले आउट होने में फेल हो जाएगी वीरेंद्र जी साथ ही साथ आप देखिए ये जो चर्चा हुई थी ना अभी 5-7 मिनट पहले कि क्या निफ्टी 17,500 को घर ले जाता हुआ दिखेगा यहां पर ये काउंटर्स मदद करते हुए देख रहे हैं दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आता हुआ दिख रहा है 2396 और अब तेजी में जुड़ता हुआ एचडीएफसी तो ये भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है 2908 आप देख रहे हैं एचडीएफसी पर और आज जो दिन का लो था वो 2860 वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से एचडीएफसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी आपको व्यू लेना चाहिए एचडीएफसी तो शैल जी अगर आप देखें कल परसों में बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सेंटर रहा था और स्टॉक ने अगर आप देखें लगभग 3010 से लेकर 2900 रुपए का तक का 100 रुपए का रिट्रेसमेंट देखा लेकिन इसकी गिरावट बहुत कंट्रोल रही इसने इवन 50 डेमा को नहीं तोड़ा आप कैसे अप्रोच करेंगे राजेश पालवी जी एचडीएफसी को
अभी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा 2850 का जोन, जहां से इसने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी फाइनल लेग की, जिसमें इसने हाई लगाया करीब 3050 का। आपकी राय? तो देखिए जरूर स्टॉक में एक प्रेशर देखने को मिला, लेकिन स्टॉक में देखें तो इसके जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने डिफेंड किया, और आज का जो पुलबैक है वो ये दिखाता है कि ये स्ट्रेंथ को बिल्कुल रीगेन करने में सक्षम दिख रहा है। सेटअप तो हमें लगता है यहाँ से इसमें बाय बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक अब 2880 के ऊपर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है 2880 का ही स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन रखें। इसमें जो टारगेट आना चाहिए 2940 पहला टारगेट हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक बहुत ही जल्द फिर ये 3000 की तरफ भी बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट टारगेट है 2940, स्टॉप लॉस होगा 2880 का। HDFC आपके स्क्रीन पर देखें डे हाई पर, और कोटक महिंद्रा बैंक याद रखिएगा अब और शार्प होके आता हुआ डे हाई पर। लेकिन जनाब आज दिन वेदांता का स्क्रीन पे लेके आइए। वेदांता आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर, और लेवल है 360। मुझे लग रहा है शैल जी इस टेन्योर में और इस अवधि में, इस काल में शायद ये अपना ये पिछले 10 दिन का जो हाई है ये था करीब करीब 382, उसको क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी लग रही है शैल जी इसमें, है? वीरेंद्र जी, आपने जो अब लेवल देखा है वेदांत का, वो ऑब्वियसली 380 की तरफ यहां पर इसने कदम अपने अग्रसर कर लिए हैं, और मैं तो वॉल्यूम बार बहुत बारीकी से देखता हूं। आज लगभग समझिए कि आपके सामने 32 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं। हालांकि सुबह एक ब्लॉक डील भी थी, लेकिन अक्सर ये देखा गया है जब प्रमोटर्स ने खरीदारी करी है और ये रिवर्स ब्लॉक डील के साथ होती हुई, वहां पर आप अक्सर इस तेजी को बढ़ते हुए देखते हैं। 380 382 अगर पार होता है तो अब प्राइस आप जाते हुए देखेंगे सन 2011 2012 के उच्चतम 2010 के उच्चतम लेवल पर। बढ़िया मूव्स हम लोग ट्रैक करते हुए 361 कैश में वेदांत, लेकिन एक फूल भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा आपको यहां पर इसके फ्यूचर्स पर, डीप डिस्काउंट पर वहां पर फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं 348 39 पर। और वीरेंद्र जी, ब्लॉक डील्स बहुत जबरदस्त हो रही हैं। 11 करोड़ 78 लाख की एक, 10 करोड़ 64 लाख की मैं इंडिविजुअल डील बता रहा हूं आपको, 4 करोड़ 35, 5 करोड़ 40 और 2 करोड़ 98। ये सिर्फ पिछले 10, 12, 15 सेकंड की ट्रांजैक्शंस में आपको गिनवा रहा हूं। HDFC दिन के उच्चतम लेवल पर, कोटक बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर। तो निफ्टी में आप समझिए श्रीकांत चौहान साहब की जो एक भविष्यवाणी है कि 17,500 के ऊपर ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा, वो सिद्ध होती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका अब मोमेंटम ट्रेड्स समेटने का। ओवर टू यू। जी चलिए, कोटक इस वक्त अच्छा करता हुआ, और शुरुआत करते हैं इसीलिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी से। श्रीकांत जी, ये लीजिए मौका आपके पास है। पहला दाव क्या खेलेंगे आप कल के लिए? मंगल बेहतर रहा, बुधवार कितना बेहतर रहेगा उससे, और उसके लिए क्या ले जाएंगे आप, लॉन्ग या शॉर्ट? नहीं, बिल्कुल ये जो आपने जो टेलीपैथी ढूंढ के रखी है कि मंगल के दिन मंगल होता है और मंगल शुभ रहता है, इस बार भी हमें अच्छी तेजी देखने मिली है। वो काफी एक अच्छे मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छी टेलीपैथी मार्केट में बनी है इस मंगल मार्केट के साथ। और साथ ही साथ जैसे मार्केट में अच्छी तेजी बनी है, तो मुझे लगता है कि किसी हेवी वेट को पकड़े। आपने HDFC के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसकी जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, राइजिंग ट्रेंड लाइन, उसी का सपोर्ट लेके इसने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो कई बार इसने 200 दिन के एवरेज के करीब आके एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना के, रिवर्सल पैटर्न बना के फिर बड़ी रिकवरी की है। तो करंट लेवल्स तो बिल्कुल मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 2390-95 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2380 का स्टॉप लॉस रखे, और 2450 से लेकर 2460 के टारगेट्स हम 1 या 2 दिन के लिए रख सकते हैं। आप HUL 2394 पर पिक करके ले जाएंगे, आपको स्ट्रेंथ यहाँ नजर आते हुए। HUL याद रखिएगा, आज सुबह सुबह एक फ्लैग के ब्रेकडाउन का बहुत बड़ा खतरा था, 2348 तक गया स्टॉक और वहां से पुल बैक लिया इस स्टॉक ने। ओके, रचना जी बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए क्या कैरी करेंगे आप HUL के बाद? जी, मेरी नजर परसिस्टेंट सिस्टम्स पे है, एंड ये फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक 4130 सस्टेन करेगा
तो ऊपर वाली साइड पे 4250 एंड 4270 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। रचना जी की तरफ से एक बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है परसिस्टेंट पर, और यहां पर भी हम लोग बढ़िया मूव देख रहे हैं। फिलहाल जोड़ते हैं कविता जी को। कविता जी, क्या कीजिएगा? कोई ट्रेड लॉन्ग साइड पर आपको दिख रहा है या यहां पर हम लोग शांति से बैठे? तो शैल जी, सो लॉन्ग साइड में एक स्ट्रॉन्ग काउंटर दैट इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्टर 7-8 डेज एक स्ट्रॉन्ग शार्प फॉल फ्रॉम 230 हम इसे देख रहे हैं। आज एक बहुत ही अच्छा बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन डेवलप करते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू बाइंग इस काउंटर में कल के ट्रेडिंग सेशन में बने रहना चाहिए। सो एज अ मोमेंटम पिक मुझे लगता है 218, 216, 218 के टारगेट के लिए BEL काउंटर को एज अ मोमेंटम ट्रेड लेकर जाना चाहिए। चाहे स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 207। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस मोमेंटम। आपको डिफेंस स्पेस में बहुत बढ़िया खरीदारी आज होती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी लगभग 3-3.25% ऊपर है। यहां पर एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट सुबह आई थी जहां पर लक्ष्य बढ़ाए गए थे, और मयूरेश जी ने भी कुछ समय पहले चर्चा करी थी कि आप डिफेंसिव स्टॉक्स में एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। तो 3 बाय कॉल्स हमारे सामने। अब प्रकाश गाबा साहब को जोड़ते हैं। प्रकाश जी, आपको क्या पसंद आ रहा है जो कल और तेजी में चहकेगा? गुजरात गैस मुझे अच्छा लगता है। 4 दिनों से अच्छी गिरावट हुई है, अपमूव शुरू हुआ है। आज 670 का टारगेट है, स्टॉप होगा 630 का। गुजरात गैस PTST 4% ऊपर है, लेकिन आप ध्यान दीजिए बहुत सारे स्टॉक्स आपको उनका तेजी का अब स्प्रिंग खुलता हुआ दिखेगा। इसलिए अनगिनत शेयर्स ऐसे बाजार में आज जो आपको 4 से 7% बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन ये 5-7 दिन की गिरावट के बाद है तो ये तेजी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। अब जोड़ते हैं यहां पर राजेश पालविया साहब को। पालविया साहब, आपकी तरफ से भारती एयरटेल और टाटा पावर चहकते हुए तेजी में, बताइए क्या पसंद है अब आपको? तो शैल जी, 2 स्टॉक में यहाँ पे देना चाहूंगा। पहला तो होगा इंडियन होटल। ये स्टॉक में देखें तो जो गिरावट थी वो 20 डे मूविंग एवरेज पे ही यहाँ पे थमते हुए दिखी, और वहां से जो बाउंस बना है स्टॉक में वो ये दिखाता है कि स्टॉक वापस 220 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 207 रुपए के आसपास अभी इंडियन होटल ट्रेड कर रहा है। ये बाय करने की सलाह रहेगी 204 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से। टारगेट हमें कल तक जो आते हुए लग सकते हैं वो आना चाहिए करीब 214 से 218 तक के। हालांकि हमें लगता है ये स्टॉक को अगर पोजिशनली भी कैरी करे तो ये स्टॉक काफी अच्छा मूव यहाँ से आगे आने वाले दिनों में भी दिखाता हुआ दिखेगा। जो दूसरा स्टॉक है वो कैश सेगमेंट से है, और वो स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन का। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो जिस तरीके से स्टॉक में आज डेली चार्ट पे आज जो बाइंग एक्शन देखने को मिली और वीकली चार्ट में जो ब्रेकआउट हुए एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के, वो ये दिखाते हैं कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनाते हुए दिखेगा। 155 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 168 से 170 तक के। करंट लेवल से 152 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है BTSC एज वेल एज पोजिशनल बेसिस पे भी। ग्रीव्स कॉटन से आप देखें, आपको लगता है आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये स्टॉक इस वक्त 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ 10 रुपए का इजाफा यहाँ पे है। मयूरेश जी, अच्छा इस बीच आप देख लीजिए एक ट्रेड BHL सुबह सुबह आज कविता जी ने पिक किया था 6385 पर। याद रखिएगा टेक्निकल्स के आधार पर एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल आज यहां पर विजिबल है। 6375 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर BHL क्लोज होता है। पहला ट्रेड कविता जी ने 10 बजे पिक किया था इस स्टॉक को। मयूरेश जी, आपको इस डिप में जो कि अभी भी अगर आप देखें 17,500 के आसपास है, आई मीन रिसेंट हाई से अगर आप देखें लगभग 1000 पॉइंट निफ्टी, क्या इस प्राइस पर अट्रैक्ट कर रहा है जो कि आप 2-3 दिन के स्विंग के पर्सपेक्टिव से लेना चाहेंगे मयूरेश जी? कबीर जी, आई थिंक त्रिवेणी टर्बाइन इसको देखना चाहिए। आई थिंक 2-3 अहम आपको फैक्ट्स इसके लिए बता देता हूं। आई थिंक जो जनरल कैपिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, आई थिंक ये जबरदस्त टूल पकड़ रही है। एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो 50-50% की कॉन्ट्रैक्ट होती है और सारा ऑर्डर बुक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक when you're expected to see input cost going down, तो मार्जिन पे प्रभाव आया था, that should start normalizing और 22 से 23% तक EBITDA मार्जिन आनी चाहिए। एंड यूजर इंडस्ट्रीज कौन सी है? पावर सेक्टर फॉर एग्जांपल, आई थिंक जो सुपर क्रिटिकल CO2 टर्बाइन जो सप्लाई करते हैं पावर प्लांट एप्लीकेशंस में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू पिक अप स्टीम सिग्निफिकेंटली। शुगर में आई थिंक जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे जो टर्बाइन की एक डिमांड आएगी या कैप्टिव पावर जनरेशन की, यहाँ पे एक जबरदस्त पुल आएगा, एज वेल एज इन सीमेंट and steel that we are seeing in terms of government expansionary programs.
इसकी वजह से आई थिंक जो इनके मार्जिन है वो एक्सपांड होंगे, डेट बिल्कुल नहीं है बुक्स के ऊपर, डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास है, फ्री कैश फ्लो यील्ड इज अराउंड 4.5% और वर्किंग कैपिटल साइकिल ये 13 से 14 दिनों का है, इसलिए आरओई और आरओसी 20 और 21% पे रहते हैं। टेक्निकली आई थिंक अगर आप देखिए वीरू जी, तो आई थिंक इसका जो 50 डीएमआ था इसको जबरदस्त तरीके से लांदा है, तो आई थिंक 170 ऑड लेवल जो थे ये वॉल्यूम्स के साथ इन्होंने निकाले हैं, और इसलिए आई थिंक जो नेक्स्ट पड़ाव है जो 21,190 पे है, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है कि इन 2-3 दिन के हिसाब से अगर एक मोमेंटम के पकड़ना हो तो आई थिंक त्रिवेणी टर्बाइन दिखा जा सकता है 170 प्रोबेबली 50 डीएम एज अ स्टॉप लॉस, इफ इट एक्सीड 190 मुझे लगता है स्टॉक डबल सेंचुरी भी लगा सकता है। हाल 12-13% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है त्रिवेणी टर्बाइन, और ये एक फंडामेंटल पिक आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। मैं एक बार दोहरा देता हूं सारे ट्रेड्स जो आपको मोमेंटम में चलते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल निफ्टी 17,500 के आसपास मंडराता हुआ। हम लोग कविता जी और रचना जी की तरफ से लॉन्ग ट्रेड्स ट्रैक कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और परसिस्टेंट सिस्टम्स में। आपने पालिया साहब को इंडियन होटल्स और ग्रीव्स कॉटन पर चर्चा करती हुई देखी लॉन्ग साइड पर, आपको गाबा साहब की तरफ से गुजरात गैस और श्रीकांत चौहान साहब की तरफ से हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल पर बाजार बंद होने से 13 मिनट पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 211 रुपए 50 पैसे पे दिन का उच्चतम लेवल लगाता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी। जी हाँ, बीईएल और बीएचईएल आपकी स्क्रीन पे, और गुजरात गैस अभी जो कुछ देर पहले अगर आप देखें प्रकाश सर ने दिया वो भी डीहाई पे फ्लो करता हुआ। पावर ग्रिड जरा वो कॉल लेके आइएगा, सुपर स्विंग दिया यहाँ पर, और राजेश पालवे जी की अगर आप देखें मानना यही था कि इस कॉल को 205 को आपको कैरी करना चाहिए, ये अच्छा मूव देगा। और अगर आप देखें वो कुछ काउंटर जो कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, एक बार आप लेके आइए एक और चार्ट और जिसका शायद टेक हमें लेना चाहिए, और वो है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट। याद रखिएगा बहुत बेहतरीन चार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और शायद अगर बाजार थोड़ा सा भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग होता है पिछले 5-7 दिनों में तो ये कुछ स्टॉक अलग ही कर रहा होता। आपकी राय श्रीकांत, इस चार्ट को आपने रीड किया हाल फिलहाल में? लुक एट इंडियाबुल्स रियल, आज के वॉल्यूम्स मैं एक बार मार्क करना चाहूंगा। आज अगर आप देखें वॉल्यूम्स की टेंडेंसी क्या रही है, और समझ लीजिएगा कि आज के वॉल्यूम्स यस ऑलमोस्ट अगर आप देखें 10 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे थोड़ा ऊपर ही है। 175 अपनी विनिंग ट्रेजेक्टरी में, अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में फिर आ गया, कल एक 50 डीएम तक फॉल लिया था। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट आपने सही बताया कि अगर मार्केट अगर अच्छा होता तो बिल्कुल ये स्टॉक शायद हमें 200 प्लस के लेवल्स में दिखाई देता, और पिछले 7 या 8 दिन के चार्ट को देखते हो तो उसमें एक करेक्शन देखने मिला है, लेकिन उसके पहले हमने एक भरघोस तेजी भी देखी थी। तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज में है। ये ऑल्सो अगर आप देखें तो इसमें जो आउट परफॉर्मेंस बना है वो निफ्टी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। ये 20 दिन के एवरेज से आज टर्न हो चुका है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें बुलिशनेस अभी भी बाकी है, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस एक बार 200 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी लॉन्ग करें। थोड़ा स्टॉप लॉस पैरिटी है क्योंकि 160 के करीब के इसके लोज थे, लेकिन वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चले। 220, 225 के लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल दिखा सकता है। चलिए 3/22 और कौन कौन से काउंटर्स हैं जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल बाजार में मजबूती प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं? डायरेक्टर साहब लेके आइए कैम्स। यहां पर 3070 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। कुछ समय पहले इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हर्षदा जी के साथ आपको 1:30 बजे जुड़ते हुए दिखे थे। बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिख रही है फार्मा स्पेस में। औरबिंदो फार्मा 652 रुपए पर आपके सामने शॉर्ट सेलर्स को स्क्वीज करता हुआ और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बीएचईएल और पावर ग्रिड 64 रुपए 40 पैसे और 202 रुपए 40 पैसे आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बाजार थोड़ा सा स्लिप करता हुआ 17,488, लेकिन इस बात को नोटिस कीजिए कि निफ्टी में जो आपने लो देखा था आज वो था 17,218 और वहां से 260 अंकों का एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के जरिए आपने एक बहुत ही शानदार बाउंस देखा है 70 अंक ऊपर। वीरेंद्र जी। जी हाँ, ड्रैग क्या हो रहा है? ड्रैग हो रहा है एशियन पेंट्स। शैल जी,
जो बैकफुट पे आ रहा है। और दिग्गजों में एसआरएफ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, यहां पर जो स्ट्रेंथ थी वो और बढ़ती हुई, और बाय विद डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, याद रखिएगा ये बहुत स्ट्रांग अगर आप देखें आज शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में रही, वो रिफ्लेक्ट करता हुआ। कुछ अगर आप देखें स्टॉक्स में जहां पर आज बिल्कुल ठंडा सेशन रहा, टाइटन आपकी स्क्रीन पे 2388 पे अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ, तो लेकिन एशियन पेंट्स ने अगर आप देखें हायर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट देखा है। एक बार दो तीन कैश के स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग वी गार्ड, आपकी स्क्रीन पर आप देखें लोअर लेवल से इसने पुल बैक लिया। हिंदुस्तान जिंक को देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये 329 के स्तर पे अच्छा पुल बैक देखिए लोअर लेवल से आके ट्रेड करता हुआ। HDFC AMC बहुत पिटाई हुई अगर आप देखें बीते 2 महीने में इस स्टॉक की, आज 2500 के साइकोलॉजिकल लेवल से एक छोटा सा पुल बैक था। और एक और स्टॉक देखिएगा पेज इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा 4031 पर ये क्लोजिंग इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के बेहद नजदीक होगी। लेकिन विन विन सिचुएशन में जो स्टॉक आज बंद हो रहा है, और आई थिंक मुझे इस बात की खुशी है कि ये हमारा आज का पहला स्टॉक था जो कि ट्रेड पिक किया, मोहर लगाई फिर आशीष चतुर्मुता ने, एंड देयर इज मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, और इसका पूरा श्रेय एक मयूरेश जी भी जाता है। मयूरेश जी, आज से 10 रोज पहले आपने मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट की बात की थी, 502, अगला टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया है? नहीं, जो हम लेके चल रहे थे और जो हमने सजेस्ट भी किया था, वीरू जी थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग, आई थिंक 35-40 तो बेस टारगेट है, तो आई थिंक अच्छा खासा वहां तक एक मूव आना चाहिए। कॉल थी ये आपकी यहाँ पर मयूरेश जी, मेरे ख्याल से 400 रुपए के आसपास आपने जिक्र किया था, और कोई ऐसा सेक्टर और कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो अनछुआ रहा हो बिकवाली से, लेकिन बिरला सॉफ्ट की तेजी देखते ही बनती है। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय वीरेंद्र जी आज के इस बहुत ही बढ़िया दिन की समापन समारोह शुरू करते हैं। निफ्टी आपके सामने 5 दिन की गिरावट के बाद आज हरे निशान में डेफिनेटली बंद होता हुआ दिख रहा है। 17,483 के आसपास आपने उच्चतम लेवल 17,540 देखा है, तो आप समझिए कि बाजार ने वापस 60 अंक लिए हैं। निफ्टी बैंक आपके सामने दिन का लो 36,660 और अब 113 अंकों पर 37,260 पर आपको ये ट्रेड क्लोज करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप्स में बहुत ही शानदार रिकवरी, सुबह 220 अंक नीचे था और अब 538 अंक की पारी के साथ मिड कैप्स में बहुत ही बढ़िया रुझान तेजी का। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए, यहां पर आपको ऑलमोस्ट 4:1 का आंकड़ा दिखेगा, गिरने वाला 1 शेयर और बढ़ने वाले 4 शेयर। ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत जबरदस्त तेजी, और कौन कौन से काउंटर्स हैं जिनकी वजह से ये आई? मेटल्स में शानदार शॉर्ट कवरिंग, 3% ऊपर 5587 पर आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स मेटल निफ्टी। साथ ही साथ PSU बैंकिंग बास्केट में आपने तेजी की लहर देखी, ये काउंटर भी 1.9%, 2.4% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है 2750 पर। डायरेक्टर साहब अब ले आइए हमारा हीट मैप, देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपने ताबड़तोड़ तेजी देखी। शॉर्ट कवरिंग के जरिए मेटल्स और पावर स्टॉक्स आपको बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। देखिए कल आपके लिए जो एक सेक्टर तैयार होता हुआ दिख रहा है वो है पावर। NTPC, कोल इंडिया और पावर ग्रिड ऊपरी सतह पर। मेटल्स में साथ दे रहे हैं JSW स्टील और टाटा स्टील। भारती एयरटेल आपको एक पिछले 2 या 3 दिन से एक शानदार लॉन्ग कॉल काम करती हुई दिख रही है, फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहां पर आप इसको बंद होते हुए दिखेंगे। फार्मा में 200 DMA से बहुत बढ़िया बाइंग सिप्ला, सन फार्मा और डिवीज लैब में, और साथ ही साथ आपको बैंक्स ने आज बढ़िया मोमेंटम दिया है। कोटक और SBI काफी अच्छे अपग्रेड में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी अच्छा रुझान रहा। कमजोरी आप एक्सिस बैंक में लगातार देख रहे हैं। FMCG क्षेत्र में आज का टॉप लूजर एशियन पेंट्स है। कोई ज्यादा चिंता का विषय इसलिए नहीं क्योंकि आपने यहां पर पिछले 2 हफ्ते में एक अच्छा बाउंस देखा है हरे निशान की तरफ। आज इंफोसिस और TCS मायूस रहे, मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर आप एक अच्छी बाइंग आते हुए देखेंगे। एक मामूली सा लाल निशान आप HDFC बैंक पर देख रहे हैं, इसमें निराशा की कोई बात नहीं। 1490 से यहां पर एक बहुत बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी है, और अब निफ्टी शायद समाप्त होता हुआ आपको दिखेगा 17,480 के ऊपर। वीरेंद्र जी, आपका ध्यान और रुझान FNO में कहां रहा? कहां पर बिल्डअप्स दिख रहे हैं, कहां पर रोल ओवर्स आते हुए दिख रहे हैं?
शायद जी मैं रोलोवर से देखा था एग्जैक्टली। अगर आप देखें जहां पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोलोवर है, याद रखिएगा दो तीन चीजें जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्पेस में। एक है अदानी पोर्ट्स 68% रोलोवर, और मैं अभी अगर आप देखें क्रॉस द ऑल मार्केट बात करता हुआ जो कि अच्छे इंप्रेसिव फिगर्स के साथ जा रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 66% रोलोवर ऑन द लॉन्ग साइड। बाटा याद रखिएगा 65% रोलोवर। इसके रोलोवर और इसके सेंटीमेंट में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। और रोलोवर्स पे इंडसइंड बैंक इस स्टॉक में 60% रोलोवर है और काफी शॉर्ट रोलोवर अगले सेशन के लिए होते हुए। पीएल 60%, अगर आप देखें यहां भी रोलोवर अच्छा लॉन्ग रोलोवर देखा गया है। आज अगर आप देखें एक स्टॉक और जिसमें थोड़ी एक्टिविटी देखी गई थी वो था एस्कॉर्ट्स 59% रोलोवर है। और अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में विद इन द निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर रहा और सबसे वीक रोलोवर रहा, इस क्रम में अदानी पोर्ट्स का जिक्र मैंने किया। एशियन पेंट्स में सॉफ्टनेस थी, थोड़ी बहुत शॉर्टिंग देखी गई। एक्सिस बैंक में अगर आप देखें शॉर्टिंग थी, थोड़ा बहुत शॉर्ट कैरी किया गया अगले सेशन के लिए। बजाज फाइनेंस में आज थोड़ा बहुत लॉन्ग रोलोवर देखा गया। और भारती एयरटेल 51% रोलोवर, और ये 50 का 50 अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर है। एक फार्मा स्पेस में सिप्ला करीब 56% रोलोवर, इसका रोलोवर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा और रोलोवर कॉस्ट भी अच्छी है याद रखिएगा इस स्टॉक में। और एक फार्मा स्पेस में सन फार्मा को याद रखिएगा 57% रोलोवर, यहां भी रोलोवर कॉस्ट काफी अच्छी खासी है और काफी इंप्रेसिव लॉन्ग रोलोवर। और HDFC बैंक यहां पे तय करना काफी मुश्किल है क्योंकि कॉस्ट में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 56%। जैसा भी था ये सेशन आपकी स्क्रीन पे क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी क्लोज 17,495, मात्र 5 अंकों की दूरी अगर आप देखें एज पर प्रोविजनल क्लोजिंग। अगर आप देखें निफ्टी की आपकी स्क्रीन पर 78 अंकों पर, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज दिन था इसको अपना पिछले 1.5 साल का एक जो महत्वपूर्ण लेवल है जिसको इसने कोविड 2 ईयर में अगर आप देखें छूकर रिस्पेक्ट दी थी 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आज उसको एक बार देखकर ठहरा है 100 डे के आसपास, वहां से पुल बैक लिया। आज का इंट्राडे लो था करीब 17,218 और वहां से एक सिग्निफिकेंट अपसाइड हमें ड्यूरिंग द डे देखा। बैंक निफ्टी 37,257 अच्छा पुल बैक था, लेकिन इस पुल बैक का जिसे कहते हैं ना एक बहुत अच्छा जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है वो कल के सेशन में होना है एक्सपायरी -1 डे पर। शैल जी। वीरेंद्र जी 5 पॉइंट का कोई गम नहीं, और एक अच्छी खबर कि 5 दिन की गिरावट के बाद आज आपने निफ्टी को थमते हुए देखा है, और थमते हुए नहीं बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक रिवर्स मोमेंटम तेजी की तरफ बढ़ता हुआ 17,216 का लो और 17,496 पर क्लोज। क्या ये डेड कैट बाउंस है? ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आज आप एक हरे निशान के साथ बहुत दिनों बाद घर वापस जा रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल था 17,540 के आसपास। अब आपको अपने दोनों कप्तानों की सीधा सौदा टीम्स से जुड़वा देते हैं। सबसे पहले पेश करेंगे नीरज जी की टीम। बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस यहां पर रेमंड, जहां पर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिख रही है 17% ऊपर 592। वेदांत में आपने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखा, ये काउंटर आपको 6% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है फिलहाल 348 पर। और लाइका लैब्स जहां पर आपने इप्का को इनकी बड़ी कॉम्पिटिटर 10 लाख शेयर खरीदते हुए देखे हैं 129 सर्किट पर बंद होता हुआ। IIFL फाइनेंस 4% ऊपर, जहां पर प्रेम बत्सा साहब एक स्टेक लेने वाले हैं कैनेडियन बिलियनर 326 पर बंद होता हुआ। एक बहुत बड़े ऑर्डर के साथ त्रिवेदी इंजीनियरिंग में आपने 7% की वृद्धि देखी। जेन टेक्नोलॉजी इसमें 35 करोड़ का ऑर्डर आया सर्किट पर। BEL जो कि कविता जी ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी है वो 5% ऊपर बंद हुआ 211.50 पर। और सेंट्रम कैपिटल जहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ कदम उठते हुए दिख रहे हैं 4% ऊपर 37 रुपए 20 पैसे। वीरेंद्र जी बहुत ही शानदार दिन रहा। हमारे जितने भी टेक्निकल पैनल पर मित्र जुड़े हुए हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत ही बढ़िया लॉन्ग कॉल्स हमारे साथ शेयर किए और बहुत बढ़िया मोमेंटम के साथ आज लगभग 17,500 पर आपने बाजार को एक सलामी देते हुए देखा। वीरेंद्र जी जी, ये शैल जी आपकी मुराद पूरी हो गई। 17,503 एज पर द एडजस्टेड क्लोजिंग टेम्परेरी, और अगर आप देखें प्रोविजनिंग क्लोजिंग आई थी 495 पर 503.85। चलिए रात भर तो कम से कम ये लेवल हमारे साथ रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक शैल जी और मुझे दीजिए इजाजत, और कल सुबह आपसे मुलाकात फिर होगी
मुनाफे की तैयारी में, और करेंगे फिर मुनाफे की बात एक्सपायरी माइनस 1 डे में। और एक छोटे से ब्रेक के बाद दीपाली आपके साथ होंगी कमोडिटी बाजार का हाल देख रहे हैं। नमस्कार।